बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ में यही आप जहाँ कहीं बिल्कुल ठीक ठाक हों, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज की सुबह में वैसे भी बहुत हसीन लग रही है और कल से मौसम भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान जो जीत गया। और पाकिस्तान का जीतना जो है वो बहुत सारी दुआओं के साथ साथ बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव का शिकार मैच जो कि हमने मौसम जो कि इसी तरह का था जैसा कि आज है, लेकिन कल के मौसम में जब जब हमें लगता था कि पाकिस्तान जो है उसकी इतनी हौसला अफजा सूरत हाल नहीं है और कोई उम्मीद अफजा हालात नहीं है, तब तो हमारा दिल डूब जाता था। हमें बरसती हुई बारिश, ये सुहाना सा मौसम, ये सब भी इतना अच्छा नहीं लगता था। और तो और ब्रेक्स के दरमियान जो कमर्शियल्स चलते थे, उन कमर्शियल्स की जो धुनें हैं वो भी बुरी लगती थी और उन कमर्शियल्स में जो जो बात कही जा रही होती थी हमें वो सब भी अच्छी नहीं लगता था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान जो है जीता और फाइनली उसने अपनी जीत का जो है वो झंडा गाड़ा और हमें यकीन हो गया इस चीज़ का कि पाकिस्तान जो है वो अब इस मैच को फाइनली जीत चुका है और क्वालिफाई कर चुका है कि आगे इस मैचेस में वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हो जाएगा बल्कि अभी मुकाबला करेगा, तो उसके साथ ही हर चीज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत लगने लग पड़ी। ये छोड़ते हुए उन तबसरों के लिए जो कि आप अक्सर देख रहे होते हैं कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं, ये तमाम चीज़ें जो है इस चीज़ को साबित करती हैं कि हमारा मूड जो है, हमारा मिजाज जो है वो किस हद तक जुड़ा हुआ है हम इन चीज़ों के साथ जो कि हमारे आसपास हो रही होती हैं। छोटी छोटी सी बातें जो कि हमें बहुत अच्छा फील करती हैं, करवाती हैं, करने पे मजबूर करती हैं। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी खूबसूरतियाँ अता की हुई थी माजी में। अगर हम देखें तो स्क्वाश की दुनिया में हम हुक्मरान थे, हमने एक अरसे तक अपनी वहाँ पर हुक्मरानी के झंडे जो है वो गाड़े रखे हैं। हॉकी के मैदान में पाकिस्तान जो है वो सर फहरिस्त था और एशियन टाइगर होने के साथ साथ वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुका है। उसके साथ साथ वर्ल्ड कप भी क्रिकेट का हमारे हिस्से में आया और बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिसमें कबड्डी और कुश्ती खास तौर पे जहां पाकिस्तान अपना खास नाम और मुकाम रखता था। वक्त गुजरने के साथ साथ अभी पिछले दिनों मैं किसी से बात कर रही थी कि जब हम जाएं घूमते हुए देही इलाकों की तरफ, तो अगर देही इलाकों से आपका ताल्लुक है ना भी हो तो आते जाते आपने एक बे के घोंसले बहुत देखे होंगे। एक ऐसी चिड़िया, एक इस तरह का अपना परिंदा जो कि अपने घोंसले उल्टे बनाता था, जो कि दरख्तों के साथ अमूमन लटके होते थे। मुझे अपने बचपन में याद है कि वो बहुत ज़्यादा कसरत में पाए जाते थे और जैसे ही हम गुजरते थे तो बहुत ज़्यादा हमें नज़र भी आते थे। लेकिन अब वो बिल्कुल मादूम हो चुके हैं, बल्कि अगर कोशिश भी की जाए ढूंढने की तो खाल खाल शायद कहीं मिल सके। अव्वल तो मैंने जो कोशिश की उसमें मुझे तो नज़र नहीं आए। सो जैसे बहुत कुछ बदला, वहाँ पर हमारे हालात व वाक़यात बदले, हमारे चरिंद परिंद बदल गए। वो परिंदे जो कि यहाँ पे हुआ करते थे बहुत खामोशी के साथ कहीं गायब हो गए, हमने नोटिस ही नहीं किया वो कहाँ चले गए। इसी तरह से फतह के वो तमाम परिंदे, खुशी के वो तमाम परिंदे जो कि हमारी सरजमीन पर डेरा डाले हुए थे, वो भी खामोशी से कहीं रुखसत हो गए। हमें पता ही नहीं चला कि अरूज से ये जवाल तक का सफ़र हमने कितनी सूरत के साथ और कितनी खामोशी के साथ तय कर लिया। जिस तरह से किसी एक डिपार्टमेंट में हमें नजर आता है कि पाकिस्तान जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है, उसी तरह से किसी दूसरे डिपार्टमेंट को उठा के देख लिया जाए तो हालात बिल्कुल वैसे ही होते हैं। और वजह इसकी सिर्फ यही है कि करप्शन, बददियानती और उसके साथ साथ नाअहल लोग जो कि किसी भी जगह पर लगा दिए जाएं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जब मेरिट की ना पाबंदी की जाए और ऐसे लोगों को जो कि डिज़र्व नहीं करते उनको प्रमोट किया जाए, सिफारिश का और रिश्वत का कल्चर आम हो, तो फिर उस माशरे की तबाही जो है वो एक नहीं हर डिपार्टमेंट में होना यकीनी होती है। बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी हिफाजत में रखे और हम अपने ना सिर्फ खेल के मैदानों को इन बुराइयों से पाक कर सकें बल्कि ज़िंदगी का हर शोबा जो है वो इनसे पाक हो। आज का जो शो है उसमें आपकी मुलाकात कराऊंगी अपनी एक ऐसी टीम से जो पाकिस्तान का एक और डिपार्टमेंट जो कि बड़ा ग्लोरियस और ग्लैमरस हुआ करता था, जिसके ज़रिए से पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जाता था। हम अपने कल्चर के साथ रोशनास होते थे, कम से कम हम अपने गाने सुनते थे, अपने डायलॉग्स जो है वो सुनते थे, अपनी ज़ुबान, अपने अंदाज जो है वो हम देखा करते थे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म स्क्रीन के थ्रू वो एक अरसे से खामोश हो गया, ख़त्म हो गया और फिल्म इंडस्ट्री जो है उसमें वो रहा ही नहीं। उस तरह की फिल्म बनने का जो एक मयार था वो हमने खो दिया। और फिर उसके साथ साथ वक्त के साथ हमने देखा कि एक वक्त ऐसा भी आया कि कोई फिल्म ही नहीं थी। अब खुशकिस्मती के साथ दोबारा से रिवाइवल हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री का और बहुत सारे अच्छे नए फेसेस जिसमें डायरेक्टर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, वो इसमें आ रहे हैं और बहुत सा खूबसूरत काम कर रहे हैं। आज ऐसी एक मज़ेदार सी फिल्म जो कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे, उसकी कास्ट से मैंने आपको मिलवाना है जलेबी फिल्म, और उसके लिए आपसे मिलेंगे दानिश तैमूर जो कि बड़े ज़बरदस्त से एक्टर हैं, उनके साथ साथ जाले सरहदी जो कि कमाल किस्म की परफॉर्मर हैं, एक्टर हैं, और उनके साथ साथ आपकी मुलाकात जो है वो सिंगर से भी होगी, उज़ैर जसवाल जो कि कमाल किस्म की आवाज़ और अंदाज़ रखते हैं, और उनसे भी आज हमारी मुलाकात जो है वो शो का हिस्सा है। लेकिन हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक और फिर मुलाकात।
जनाब, आपकी मुलाकात कराऊं अपने आज के मेहमान से, और मेरे आज के मेहमान जो है वो फिल्म जलेबी के हवाले से हमसे मिलेंगे। और ये एक ऐसी फिल्म है जो कि बहुत जल्द आप देखेंगे टेलीविजन फिल्म स्क्रीन के ऊपर, एंजॉय करेंगे इसको। जबरदस्त किस्म की एक मूवी है, किस तरह की है, क्या क्या कुछ होगा इसमें, ये तो हम जानेंगे। लेकिन मेरे मेहमान जो है वो सिर्फ एक फिल्म के हवाले से नहीं, बल्कि टेलीविजन स्क्रीन पे अपनी बेतहाशा खूबसूरत परफॉर्मेंसेस के हवाले से और सुपर हिट प्लेस के हवाले से आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं और पसंद भी करते हैं। सबसे पहले हम मिलेंगे दानिश तैमूर से। अस्सलाम वालेकुम दानिश, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो बाय द वे। थैंक यू। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, प्रीटी गुड, प्रीटी ब्लेस्ड। अच्छा, तो फर्स्ट मूवी, हाँ, डेब्यू फिल्म। वाह, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज हाई, तो लेट्स सी अब लोग इसको किस तरह लेते हैं। बड़ी मेहनत की है पूरी टीम ने। कितना अरसा लगा इसको बनाने में? ऑलमोस्ट एन ईयर, एक साल लग आप फिल्म पे काम करते रहे, तो आप तो इतने बिजी थे, तो फिल्म के लिए कहाँ से टाइम नहीं, निकाला? मैंने पिछले 2 साल में टेलीविजन बहुत कम किया है, क्योंकि मैंने आगे भी मूवीज ही करनी थी। तो मैं तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर कोई 2 सीरियल्स आए होंगे मेरे, मैंने आहिस्ता आहिस्ता वहां से खत्म करना था। तो अभी पक्का है कि आप हमें छोटी स्क्रीन पे नहीं नजर आएंगे, सिर्फ बड़ी स्क्रीन पे नजर आएंगे? नहीं, करूंगा, कुछ अच्छे स्क्रिप्ट्स आएंगे तो करूंगा, बट मेरा फोकस जो होगा वो फिल्म पे होगा। अच्छा, जलेबी कैसे चूज किया इस फिल्म को कि इसमें काम करना है? क्यों चूज किया कि ये मेरी डेब्यू फिल्म हो सकती है? यस, दैट्स द वन आई वाज लुकिंग फॉर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चूज मैंने नहीं किया था, चूज शायद उन लोगों ने मुझे किया। मुझे जब अप्रोच किया था तो फिर मैंने कहा यार अच्छा मुझे पहले स्क्रिप्ट सुनाना, क्योंकि फिल्म आप जब कर रहे होते हैं ना तो आपको बड़ा फ्लॉलेस होना पड़ता है हर लिहाज से। फिल्म इज समथिंग लार्जर देन लाइफ, तो आपको वैसा लगना होता है एक चीज, और टेलीविजन पे काम कर करके आप बड़े थोड़े अंडर हो जाते हैं। फिल्म की एक्टिंग और टेलीविजन की एक्टिंग में मुझे ऐसा लगता है कि ये फर्क है। ये करने के बाद अंदाजा हुआ या ये मुझे करने के बाद अंदाजा हुआ? अच्छा, सही, पहले ये नहीं था, लेकिन जब आप चूज कर रहे थे, पिक कर रहे थे कि ये फिल्म, ये डायरेक्टर, ये कास्ट, ये क्रू, ये स्टोरी, यस दैट्स इट, ये चाहिए। अच्छा, मुझे आइडिया उस वक्त कास्ट का भी नहीं था बिल्कुल, क्योंकि हम टेलीविजन पे काम करते हैं, सारे मेरे दोस्त हैं जितने भी को एक्टर्स को एक्ट्रेसेस हैं। उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया इसमें ये है, ये है, ये है, ये है, एंड यू आर द मेन लीड। और आपने हीरोइन का भी नहीं पूछा? हीरोइन का मैंने इसलिए नहीं पूछा कि हीरोइन का काम मेरे साथ ज्यादा नहीं था। हीरोइन का काम, उसका एक अपना कैरेक्टर है। सही। और देखिए, टिपिकली ये वो उस तरह की बॉलीवुड मूवी नहीं है, और हम कभी भी बॉलीवुड नहीं थे राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। हमारा जॉनरा भी डिफरेंट है। आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि शायद पाकिस्तान में इस तरह की मूवी कभी नहीं आई है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। आई होप लोग देखें, उसको पसंद करें। अच्छा, तो ये वो कोई हमें फॉर्मूला फिल्म नहीं नजर आएगी जिसमें हीरोइन जो है मर रही है डांस कर करके? कोई आइटम सॉन्ग भी नहीं है इसमें? ये मेरे ख्याल से उस तरह की टिपिकल फिल्म नहीं है। सही, तो थोड़ा डिफरेंट जॉनरा है। हीरो भी इतना ही नॉन टिपिकल होगा कि हीरो में कुछ टिपिकल? हीरो वैसा ही है, हीरो इट्स मोर लाइक अ हॉलीवुड फिल्म, तो वो बॉलीवुड वाली चीजें एक्सपेक्ट ना करें लोग। वाकई में? सो उसमें आप हमें क्या करते नजर आएंगे? इश्क मोहब्बत तो आपने बता दिया इतना है। नहीं, बिल्कुल इश्क मोहब्बत करता नजर नहीं आऊंगा मैं, आपको फाइट करता नजर आऊंगा, मैं चेस करता नजर आऊंगा चीजों को, मैं मर्डर करता नजर आऊंगा। ये पहला हीरो होगा जो मर्डर करता नजर आएगा? वो हीरो भी है, और लेकिन वो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना जो नेगेटिव होते हैं, बट वो मेन लीड होते हैं, तो वो उस तरह का कैरेक्टर है। ग्रेट। तो हाउ अबाउट कि वो आपका जिस तरह की पर्सनालिटी मेकअप है, उसमें लगता है कि बड़ा कुछ सॉफ्ट सा, कोई बड़ा रोमांटिक सा, कोई बड़ा दिल फेंक सा, कोई बड़ा दिल जले का रोल जो है। दिल फेंक सा? हाँ, या दिल फेंक या दिल जला। दिल जला। हमारी मोहब्बत के दो एक्सट्रीम्स है ना, पहले हम दिल फेंक रहे होते हैं, फिर हम दिल जले होते हैं। जी, एक्चुअली एक्टर जो होता है, मेरे ख्याल से उसकी जॉब ये होती है कि उसको उसके अंदर डिफरेंट शेड्स होने चाहिए। जब आपको जिस तरह का कैरेक्टर मिले, आप मास्क हटाएं, दूसरा मास्क लगाएं, और कितने मास्क हैं आपके पास? ये थोड़ा सीक्रेट है। कब तक हम देख सकेंगे आपको मास्क चेंज करते हुए? क्या प्लान है अपने करियर के बारे में? जब तक है जान। ग्रेट ग्रेट, दैट्स द स्पिरिट ना। अल्लाह करे कि ये स्पिरिट जो है हमारे क्रिकेटर्स में भी हो, जो हमारे एक्टर्स में आजकल हमें नजर आ रही है। हाँ, क्रिकेटर्स में भी हो। एक चीज मैं कहना ये चाहूंगा कि प्लीज सोशल मीडिया पे थोड़ा हल्का हाथ रखिए। क्रिकेटर्स को बहुत उड़ा दिया हम लोगों ने यार। देखिए, एक तो टीम भी हमारी है, हम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं किसी और, मैंने टीम के अंदर देखा भी नहीं है कि ऑब्वियसली यार इस तरह के जो ड्रॉबैक्स होते हैं वो हर टीम के साथ हो जाते हैं। हो सकता है हमारी टीम के साथ कुछ ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से हो रहे हैं, तो थोड़ा हल्का हाथ रखिए। मुझे लगता है कम बैक करेगी पाकिस्तान, इंशाल्लाह। गुड लक।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उसमें क्रिकेटर से ज्यादा हाथ जो है वो माशाल्लाह और बहुत सारे लोगों का है ना, तो अगर हम उन पे इतना हल्का हाथ रखते हैं तो इन गरीबों पे इतना भारी क्यों रखते हैं? यहाँ पे भी तो फिर हमें इंसाफ से काम लेना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल है इसको स्पोर्ट्स की तरह ही लेना चाहिए। क्रिकेट इज अ स्पोर्ट्स। हम इसको अना का मसला बना लेते हैं कि कल यार मैच हार गए देखा। तो क्यों हारे हम क्यों हार गए इतनी बुरी तरह, उससे क्यों हार गए? उससे क्यों हारे, इससे क्यों हारे। हाँ। दूसरा एक चीज और, इंडिया लोग जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो वो इस तरह दिल पे ले लेते हैं कि नहीं इनसे नहीं हारना है। यार वो एक टीम है, वो एक बहुत अच्छी टीम है। उसको हमें हर उस टीम की तरह लेना चाहिए। वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की तरह, बिल्कुल इंग्लैंड की तरह है। सही। तो वो एक टीम है। ठीक। हम क्यों सोचते हैं कि यार ये इंडिया है और हमने आजकल वो हमारे प्यारे प्यारे लड़कों को भी बहुत इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आपका कोई इरादा है उस तरफ एक्सपोर्ट होने का? वेल इट डिपेंड्स। अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट आता है तो व्हाई नॉट। सिर्फ इंडिया नहीं, अगर बाहर से कहीं से भी स्क्रिप्ट आएगा अच्छा तो व्हाई नॉट। हाँ, तो उसमें कोई क्या चीज देखेंगे आप फिल्म में कि बस इंडिया से ऑफर आनी चाहिए किसी भी जगह हरगिज से? भी नहीं, ऐसा हरगिज भी नहीं है। मुझे एक आध ऑफर हुई है, अभी नहीं, एक साल पहले हुई थी। एक आध इंडियन पंजाबी मूवी की ऑफर हुई थी, बट वो स्क्रिप्ट नहीं है मजे का। अच्छा। फिल्म के लिए उसके कंटेंट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपके पास कितना मार्जिन है परफॉर्म करने का, दैट्स रियली मैटर्स। सही। अच्छा दानिश, मुझे पता चला है कि आप भी कोई क्रिकेटर बनते 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 एक्टर बन गए थे। बनते बनते नहीं, आई वॉज इन टू क्रिकेट, आई एम स्टिल क्रेजी अबाउट इट। हाँ। लेकिन कोई फर्स्ट क्लास, कोई क्लब? नहीं क्रिकेट क्लब मैं जब बचपन में अपने स्कूलिंग लेवल पे, फिर जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आया, कॉलेज लेवल पे भी बहुत क्रिकेट खेली है। उस वक्त जो क्लब्स होते थे उनके साथ। लेकिन एक हार्डकोर क्रिकेटर बनना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता है। सही। तो अच्छा, मैं हाँ, कैसे एक्टिंग की तरफ आना हुआ था और जलेबी तक पहुंचने तक का जो सफर है ये कैसे रहा? ये सब मेरे नसीब में था, मुझे लगता है। ग्रेट, ये तो बिल्कुल इसमें तो बिल्कुल ये एक्सीडेंटली हुआ सब कुछ। जो भी कुछ मेरे फ्रेंड्स थे वो मुझसे बोलते थे व्हाई डोंट यू एक्ट, व्हाई डोंट यू मॉडल। अच्छा। तो मैं उनसे कहता था क्यों, क्योंकि मैं करता था बहुत सारे लोगों की अपने बचपन के अंदर। तो फिर एक आध बार मैं कहीं गया, कुछ लोगों ने देखा, काफी सारी ऑफर्स हुई, मैंने कहा चलो लेट्स गो नाउ। लेट्स गो। मॉडलिंग के साथ शुरू किया? मॉडलिंग के साथ एड फिल्म्स किए थे, फैशन मॉडलिंग नहीं किए एज सच, एड फिल्म्स किए थे और फिर एक्टिंग। अच्छा, खुद को बड़ी स्क्रीन पे देखने का कितना शौक रहा है जिंदगी में, ख्वाब? हाँ, इट्स लाइक अ ड्रीम कम्स ट्रू। बट मेरे लिए काम अच्छा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कि मैं बड़ी स्क्रीन पे नजर आऊँ या छोटी स्क्रीन पे नजर आऊँ। मैं जहाँ भी नजर आऊँ मेरा काम इतना फ्लॉलेस होना चाहिए कि लोग कहें यार ये काम अच्छा करता है बंदा। मैं बड़ी स्क्रीन पे करूँ छोटी स्क्रीन पे करूँ, डजंट मैटर। ये आप इतने प्रोफेशनल कब से हो गए? छोटी सी उम्र लगती है, देखने में भी धान पान से लगते हो, कोई बहुत अच्छा। माचो मैन नहीं हो। तो ये कैसे है, इमेच्योरिटी या प्रोफेशनलिज्म जो है ये क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम? इट्स बीन 7 years नाउ, 7 साल हो गए मुझे फील्ड के अंदर और मेरे ख्याल से वक्त 7 सिखा years? देता है काफी सारी 7 चीजें। साल बड़ा अरसा है या मुख्तसर अरसा है इस काम मेरे के? लिए तो काफी बड़ा अरसा है। अच्छा। हाँ जी, या मैं चीजों से बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। 7 साल किसी एक चीज को देना मेरे लिए समथिंग लार्जर देन लाइफ। हाँ। सो व्हाट अबाउट रिलेशनशिप देन? रिलेशनशिप माशाल्लाह बड़ा ब्लेसफुल है अभी तक। उसके साथ भी 6 साल हो गए थे पहले और अब माशाल्लाह वो वाइफ हो गई है, तो वेरी हैप्पी। ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। Thank तो you वहाँ very पे ये जो चेंज, तब्दीली की जो ख्वाहिश है वो कैसे उस पे ओवरकम करते हो आप? ये जो नेचर है इंसान की कि बोर हो जाना, बहुत जल्दी चीजों से मूव ऑन, आगे करना। देखिए चीज़ों से बोर होता हूँ, वो चीज़ नहीं है। वो मेरा बेटर हाफ है, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मैं उससे कभी बोर नहीं हो सकता। फैंस ने कैसे रिस्पॉन्ड किया था इसको व्हेन दे केम टू नो? फैंस, मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर मेरी शादी होगी तो मेरी फीमेल फैन फॉलोइंग जो है वो बड़ा इससे मुतासर होगी और वो समझेंगे कि यार क्यों शादी कर ली, इतनी जल्दी शादी कर ली। लेकिन अमेजिंगली मुझे जिस तरह का फीडबैक था, दैट वाज इनसेन, क्रेजी। मतलब मेरी फैन फॉलोइंग 4 गुना और बढ़ गई थी उससे, शादी के बाद? शादी के बाद। तो इससे क्या पता चलता है? आई हैव नो आइडिया। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ खवातीन इस चीज की कोई परवाह नहीं करती कि शादीशुदा है या नहीं। ये मुझे बाद में अंदाजा हुआ इस बात का कि शायद इससे इट डजंट मैटर, आप शादी कर लें ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही, लेकिन पाकिस्तान में खवातीन की अगर शादी हो जाए तो उनकी फैन फॉलोइंग जरूर घट जाती है। मेरे ख्याल से वो इसलिए क्योंकि वो शादी के बाद उतना टाइम नहीं दे पाती हैं। सही। टेलीविजन या फिल्म एक फुल टाइम जॉब है। ऑब्वियसली आप एक मॉर्निंग शो होस्ट हैं, आपको पता ही होगी ये बात। आपको पूरा दिन देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी शो किया और आप घर जाके रेस्ट करोगे, आपने कल के शो का प्लान करना होता है। इसी तरह एक्टर्स का भी यही होता है। अब खवातीन जो है, अब टीवी सोप या टीवी सीरियल्स जो होते हैं उनका मेन एम्फेसिस जो होता है वो खवातीन पे ही होता है। हमारी जो फीमेल एक्टर्स हैं तो उन पे जो बर्डन होता है वो मेल एक्टर से कहीं ज्यादा होता है। इसी तरह फिल्म जो होती है उसके अंदर सारा बर्डन मेल एक्टर पे होता है, क्योंकि फिल्म एक मेल ओरिएंटेड मीडियम है।
तो ये फर्क है मुझे लगता है। सही। तो अब हीरो जो है हमारे वो हमें मार-धाड़ एक्शन से भरपूर फिल्म का नाम दिया जा सकता है इसको, जलेबी को? जी, इट्स एन एक्शन थ्रिलर। बड़ी मजे की स्टोरी है। एंड में जाके वो थ्रिल गोल गोल ऐसे घूम रहा है, इसलिए उसका नाम जलेबी है। अच्छा। और मैं ये भी बता दूं कि वो कॉमेडी मूवी नहीं है। काफी सही। सारे लोग मेरे पेज पे पूछते हैं मुझसे कि ये कॉमेडी है वो जलेबी? जलेबी की वजह से, हाँ, वो जलेबी की का वजह नाम से। जलेबी इसलिए है कि उसकी स्टोरी ऐसे है, अच्छा। वो अनफोल्ड होती रहेगी, इसलिए जलेबी है। ग्रेट। चलिए जी, हम कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू को और अपने बाकी जो स्टार कास्ट है उसको भी आपसे मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये फिल्म जरूर देखने जाना है आपने, इसलिए कि ये फिल्म ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान सिनेमा के लिए एक नई एडिशन होगी, बल्कि हमारे बहुत सारे खूबसूरत स्टार्स जो हैं वो उसमें आ रहे हैं और हमें पता चल सकेगा कि हम फिल्म मेकिंग के लिहाज से, स्टोरी के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से कहाँ पे खड़े हैं। और अगर हम अपनी फिल्म को सपोर्ट करेंगे तो हम डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करेंगे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को ग्रो करने में और उसी तरह से ग्लोरियस होने में, जो कि हम एक ज़माने में देख चुके हैं और आने वाले दिनों में देखने की ख्वाहिश रखते हैं। ब्रेक के लिए रुकने के बाद आपसे मुलाकात। Yeah, she's yo, rock swayer baby. Ha ha. Who wants some? You want some? Ha, come get some. 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 जी, आज हम आपको मिलवा रहे हैं पाकिस्तान की अपकमिंग फिल्म जलेबी की कास्ट से, और दानिश से आप मिल चुके हैं जो कि हीरो का इसमें रोल परफॉर्म कर रहे हैं। और अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी इस फिल्म की हीरोइन, हमारी खूबसूरत सी परफॉर्मर जिन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री के ऊपर कमाल किस्म के रोल जो हैं बड़ी लाजवाब परफॉर्मेंसेस के साथ किए हुए हैं। मेरे साथ हैं याले सरहदी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? वेरी नाइस हैविंग यू। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा से ब्यूटीफुल कहा माशाल्लाह। करती हूँ, यू आर ब्यूटीफुल माशाल्लाह। मैं हमेशा से कहा करती हूँ पाकिस्तानी प्रियानिका। सही कहती हूँ ना दानिश? क्वाइट राइट। आपके कुछ रिजेम्बलेंस, कुछ उस तरह के आई नो, features इत्तेफाक है कि प्रियंका ने और मैंने बिल्कुल साथ काम स्टार्ट किया था। एंड जब वो मिस वर्ल्ड बनी थी तो उस वक्त इंडियन चैनल्स बंद हो गए थे और मैंने एक शो स्टार्ट किया था एंड आई वाज स्टडीइंग एट दैट पॉइंट। उस वक्त से मुझे लोग बोलते हैं, तो अब मुझे लगता है वो मेरी बहन है, तो इसके खिलाफ ही मैं कोई बात नहीं सुन सकती। अच्छा, तो आप एडमायर तो करती होगी फिर उनको बहुत ज्यादा। ये तो अगर आई एडमायर एनी पर्सन हु इज गुड एट देयर वर्क। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मुझसे पूछा जाता है कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, तो हर फील्ड में जो भी मेहनत से काम करता है, जिसको काम करने की लगन होती है, वो मेरी इंस्पिरेशन होती है। सही। Whoever और याले like मतलब that. इससे पहले कि मैं जलेबी के बारे में बात करूं, मस्ट टेल यू क्या क्या खूबसूरत आपने रोल्स किए हैं। आई सीक्रेटली एडमायर यू अ लॉट। थैंक यू सो मच One of फरह, your दैट्स द fans. सेम। मैं अभी बिहाइंड आपके बैक स्टेज कह लें या बिहाइंड द सीन्स कह लें, मैं यही कह रही थी कि आपका शो मुझे बहुत पसंद है और इत्तेफाक ये रहा है क्योंकि आप इस्लामाबाद में होती है और मेरी ट्रैवलिंग जरा कम होती है, तो मैं नहीं आ पाई हूँ आपके शो में। तो थैंक यू जलेबी कि मैं फरह के शो में आ सकी, बिकॉज आई रियली लाइक योर शो। आपके शो में नो नॉनसेंस होती है, बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है, कोई ड्रामा नहीं होता, एंड यू आर थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने कई दफा आपकी परफॉर्मेंसेस देखकर आपको बहुत एडमायर किया है, इसलिए कि कैरेक्टर एक्टिंग करना या किसी भी रोल को उस तरह से जो कि नॉन ग्लैमरस हो, एंड यू आर अ वेरी ग्लैमरस पर्सन, तो उसमें ट्रांसफॉर्म you. होना ये एक बड़ा मुश्किल सा काम है जो कि आप बड़े कमाल अंदाज में करती हैं। थैंक यू जी। बिल्कुल जैसे दानिश कह रहे थे इससे पहले कि एक्टिंग करना हर इंसान के बस की बात इसलिए नहीं है। ये नहीं कि स्किल नहीं होती किसी में और टैलेंट नहीं होता, जिसमें लगन होती है, जिसमें एक पैशन होता है, वही कर सकता है। एंड आई थिंक हम सबको यही चीज ड्राइव करती है। सही फिल्म्स थी। तो ऑब्वियसली बनती भी पैशन से है। एग्जैक्टली। फिल्म के लिए पूरी टीम का पैशनेट होना बहुत जरूरी है। सही। फिल्म इज अ टफ जॉब। हम इतने सीरियल्स कर चुके हैं, उसके बाद जब फिल्म की तो ऐसा लगा कि हमारे 10-12 सीरियल और एक मूवी बराबर है। अच्छा, हाँ, इतना इतनी मेहनत ज्यादा उसमें इसमें- ज्यादा। हाँ, बहुत मेहनत है। मेहनत और फोकस करना बहुत जरूरी होता है और पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए होता है, जो हमें कहा जाता है टेलीविजन में कि पेशेंस पेशेंस पेशेंस। मूवी में जब तक आपने नहीं किया है तब तक, लाइक अगर आपने कमर्शियल किया हुआ है तो कमर्शियल मल्टीप्लाइड बाय 100 है फिल्म करना। सो उसमें पेशेंस रिक्वायर्ड। सेकंड्स की जो फिल्म है वो स्प्रेड होती होगी घंटों सोचिए। पे, तो कितनी मेहनत और कितनी एफर्ट लगती होगी। तो कैसी लगी इसमें, मतलब ये एफर्ट करना और यहाँ तक आना और फिल्म स्क्रीन पे काम करना, कितनी का आपकी ख्वाहिश और ख्वाब थी?
मुझे एक्टिंग मेरी हमेशा से? जी, एक्टिंग हैज़ ऑलवेज बीन समथिंग दैट इज़ वेरी डियर टू माय हार्ट। इसलिए भी क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एक ऐसे ख़ानदान से है जिसमें एक्टर्स और डायरेक्टर्स और म्यूजिशियंस रह चुके हैं। जो कहते हैं ना लोग बाय चांस लैंड कर गए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत अरसे से इस चीज़ को परसू करी थी। कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक्चुअली टेलीविजन पे आके काम करूँगी। ठीक है। मैंने स्टेज बहुत किया कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे, एंड मैंने ड्रामा भी किया। आई एम अ ट्रेन माइम एक्टर। देन मैंने रेडियो भी बहुत किया। बट मेरे फैमिली फ्रेंड हैं जो इस मूवी में भी हैं, साजिद हसन, वो मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे। सही। तो उन्होंने मुझे एक्चुअली पुश किया टूवर्ड्स दिस, एंड उसकी वजह से मैं आई हूँ। एंड फिल्म एक ख्वाब होता है हर एक्टर का। आई थिंक दैट्स द लास्ट थिंग जो जिस पे आप पहुंचते हैं फॉर एन एक्टर। सो हम में से सबका यही होगा, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो बैक सिंगर हो, हर किसी को फिल्म करनी होती है। अल्टीमेट गेम है ये। अल्टीमेट गेम। सो लेकिन कौन सी फिल्म करनी होती है ये भी तो बड़ा मैं important बहुत होता है। लकी रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली इसी तरह की मूवी करनी थी। इससे पहले मुझे बहुत सारी मूवीज की ऑफर्स आई हैं। मैं लगभग कोई 15 साल से काम कर रही हूँ। एंड उस 15 साल के अरसे में मुझे इंडिया से भी ऑफर आई थी, एंड मैंने हमेशा रिजेक्ट की। मुझे कभी कोई चीज समझ नहीं आई उस तरह से। बट जब ये मेरे सामने आई है ना, तो दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू डू। क्या था इसमें? इसमें मेरे लिए ग्लैमर भी है, इसमें मेरे लिए ड्रामा भी है, इसमें मेरा थोड़ा सा रोमांस है। जो थोड़ा सा रोमांस है वो शायद मेरा ही है इसमें। और इसमें मतलब है डांस भी किससे? है, हीरो तो action डिनाई भी कर रहा है है। कि मेरे साथ तो रोमांस है ही नहीं। हमारी फिल्म में बहुत सारे बहुत heroes सारे हैं। ओके, ये जो है इनका और अली सफीना का एक्चुअल सेंट्रल कैरेक्टर है, और इनके ऊपर मूवी रिवॉल्व करती है। बट जब जिन जिन से ये मिलते हैं उनकी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। इसलिए इसको जलेबी कहा हुआ है। सही। सो विकार अली खान भी एक सेंट्रल कैरेक्टर है, उनके साथ हम हैं। मैं भी हूँ और सबीका भी हैं। एंड देन देयर इज ऑजी, देन देयर इज अदनान जाफर, देन देयर हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, एंड हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। अरे फिल्म की जब बात करते हैं तो जहन में आता है कि एक बड़ी ग्लैमरस सी फिल्म होगी जिसमें हीरोइन जो है वो हमें विल लुक गॉडेस, और फिर वो हमें डांस करती नजर आएगी, कभी पहाड़ों पे, कभी समंदर के अंदर, कभी किसी जगह। तो वो तो मुझे दानिश ने तो नहीं प्लीज डोंट कहा कि इस तो तरह सोचे ही ना Fantastical आप नहीं कि है हम इस तरह खेतों में से। डांस कर रहे होंगे। नहीं ना सोचिए खेत, please। कोई नहीं खेत उजाड़ा, कोई कोई इस तरह की कोई चीज नहीं। हाँ डांस है, म्यूजिक है इसमें, और वो भी इसलिए बिकॉज वो मेरे कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहा है। अगर मेरे कैरेक्टर ये नहीं होता जो इसमें है, आई एम प्लेइंग अ बार डांसर इन इट, अगर वो नहीं होता तो शायद डांस भी नहीं होता। बिकॉज यासिर तो एंड वक्त तक जो है वो अगेंस्ट थे कि हम शायद इसको नहीं लेकर आए इसमें। बट सिंस कैरेक्टर जस्टिफिकेशन नहीं होती इसके अलावा, तो इस वजह से हमने रखा है। आई बिलीव हर एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी है कि सारे एलिमेंट्स मौजूद हों। इट्स जो ये दानिश ने भी कहा आपको, ये कॉमेडी मूवी नहीं है, लेकिन इसमें कॉमेडिक एलिमेंट है, कॉमिक एलिमेंट्स हैं बिल्कुल सारे। है, कॉमिक एलिमेंट भी है, ड्रामा भी है, हर चीज मौजूद है। सही। एंड यस इट्स नॉट अ बॉलीवुड मूवी। आप बिल्कुल भी इसको बॉलीवुड या पाकिस्तानी मूवी की तरह से ना देखिए, इसको एज अ मूवी देखिए। एक एक्शन क्राइम ड्रामा है जो बहुत इंस्पायर्ड है बाय गाय रिची, ठीक है। इंग्लिश हॉलीवुड का, डायरेक्टर हैं, एंड उनकी तरह का है। और कोई जो जेसन स्टाटम फैंस होंगे तो उनको बहुत पसंद आएगी। सही। ग्रेट। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम उस्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। पर आप कैसी हैं? मैं जबरदस्त मजे में। आज देखिए दानिश तैमूर आपसे मिल रहे हैं, जाले सरहदी मिल रही है, और पाकिस्तान की फिल्म जलेबी जो कि बहुत जल्द आप देखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक इन लोगों को भी। जाले इनसे क्योंकि पहली बार बात हो रही है, तो सब्ज परी लाल कबूतर में जो इनका किरदार था उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगी। Thank you और दानिश तैमूर के बारे में सुना है कि प्राउड है, वाकई प्राउड है। नहीं जी, आपको लग रहा है ऐसा? और आपने सुना कहाँ से जलेबी है? की क्या नाम अगर ये ना अनफोल्ड करते तो मैं समझती कोई सीधी सादी औरत नहीं है जिसको मर्द आमतौर पे जलेबी कहते हैं, उसी पे नाम रखा गया है। बिल्कुल तो सही। बेस्ट ऑफ लक, और ये जरूर बताएं कि प्राउड है या नहीं। थैंक यू नहीं, सो बिल्कुल मच। भी साथ नहीं रहिए। होता। सोर्स क्या है इनकी इन्फॉर्मेशन का? हाँ, क्यों ये जरा पहले perception? मुझे बताइए आपकी सोर्स, आपको बता कौन रहा है कि मैं इस तरह का बाज़ औक़ात परसेप्शन हो जाती है, कुछ है आपके बारे में ये? नहीं, otherwise? I'm a kind of reserve guy, सेट्स पे बहुत ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, काम से काम रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो मैंने अपने 6-7 साल के करियर में सीखा है, जितना रिजर्व रहता है ना आप, उतनी बातें कम निकलती हैं। हाँ, उतने हमारी आप फील्ड ऐसी है। आज मैं आपसे मिलकर गया, कल 2 दिन बाद मुझे कहीं से पता चल रहा होगा यार वो आपके बारे में ये बोल रहा था, तो बेहतर यही है कि आप थोड़े से रिजर्व रहिए, सही। फोकस रहिए अपने करियर के अंदर, चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है। तो इसमें जब लोग आपको कहते हैं प्राउड, तो दिल नहीं दुखता कि यार मैं हूँ नहीं, मैंने किया नहीं है कुछ ऐसा इस तरह की मेरे बारे में बात Doesn't कर? matter. नहीं, यू डोंट केयर, I don't care. फर्क नहीं पड़ता।
जाले how फर्क about मुझे अपने फैंस का पड़ता है, लेकिन वो मेरे फैंस मुझे जानते हैं। तो बाकी लोग जितनी बातें करते रहेंगे वो मुझे उससे फर्क फैंस कैसे जानते हैं इतनी अच्छी तरह दानिश? क्या बहुत ट्वीट पे मेरे फैन बहुत पेज हैं, अच्छा ट्विटर पे और एक्टिव है उन Facebook पे आप? मैं और मेरा मैनेजर एक्टिव होता है। जो कमेंट्स होते हैं उसका जवाब मैं खुद देता हूँ, बाकी मैनेजर देखता है। सारा कुछ वो देखते हैं। अच्छा जाले हाउ अबाउट यू? मतलब आप भी इसी तरह से कोई एरोगेंस को मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दानिश ने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी एक्चुअली जब मैं इनिशियली दानिश से मिली थी एक बार, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि बहुत ही कोई अकड़ूस आदमी है, बट नॉट रियली। मेरे लिए भी लोगों की यही ओपिनियन रही है, और वजह यही है कि शुरू में जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था तो मेरी हर किसी से फौरन से दोस्तियां नहीं हो जाती, और हो भी नहीं सकती है ना। नहीं, और ये नहीं था कि मैं शव ऑफ कर देती थी या मैं किसी को धुतकार देती थी, ऐसी कोई बात नहीं थी, बट मैं खामोश रहती थी बहुत। तो आई थिंक जब आप काम कर लेते हैं काफी, आप लोगों की आपको थोड़ी जान पहचान हो जाती है, तो आप थोड़े से खुल जाते हैं। सो यही हुआ है जिन जिन लोगों के साथ आप जिस, और मूड भी इंसान का बहुत डिफरेंट होता है ना। लोग समझते हैं कि एक्टर्स जो हैं वो हर वक्त एक ही जैसे हरदम एक लाइव हंसते भी हैं, होंगे, एक जैसे आप नहीं बोलेंगे रह तो। सकते आप। हाँ, जैसे स्क्रीन में नजर आ रहे थे। जी, तो वो कभी कभार ऐसा होता है कि घर में कोई लड़ाई हुई हो या कोई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हुई हो और कोई आपको टकर गया और आप तस्वीर खिंचाना चाह रहे हो और आपने बोल दिया प्लीज सॉरी नहीं, और वो फिर उन्होंने बना दिया। या बाजू का जाले हम भी तो कितना ज्यादा चीजों को फेस कर रहे होते हैं ना। Exactly. तस्वीर आपने एक तरह की बनाई उसको जी, कुछ जी, आजकल तो मॉर्फिन और पता नहीं क्या क्या टेक्निक है इट्स वेरी स्कैरी। हाँ इट्स वेरी वेरी स्कैरी। स्कैरी। मैं तो अमूमन मुझे जो अभी हमारे एक डायरेक्टर हैं कॉमन, उन्होंने मुझे एक्चुअली एडवाइस किया था और ये कहा था कि कभी भी किसी के साथ अकेले तस्वीर मत खिंचाना, ऑलवेज हैव 2-3 पीपल विद यू इन अ पिक्चर, स्पेशली विद मेन। हाँ स्पेशली विद नहीं करना कभी भी। सो विच इज अ वेरी गुड आइडिया। और ये बहुत सारी चीजें ना आप ऑडियंस को समझा नहीं पाते, लोगों को समझा नहीं पाते हैं। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर एक्टर्स, कभी भी किसी ने आपके साथ बदतमीजी की हो तो मैं माफी चाहती हूँ। वो आपकी वजह से नहीं है, हमारी बहुत भी सारी कोई और personal रीजंस issues होती हैं। अक्सर लोग खड़े होकर तस्वीर बनाना शुरू कर देते हैं, उन्हें मना करना पड़ता है कि आप अकेले हमारी तस्वीर नहीं बनाएं, क्योंकि हमें पता होता है कि आप उसको बाद में आप किसी भी तरह से मिसयूज कर सकते हैं। दूसरा आप पूछ लीजिए आके, आपको हार्डली कोई एक्टर मना करेगा। इतना रूड कोई भी नहीं होता कि आप पिक्चर लेंगे आपको बोल देंगे नहीं। आप पूछ लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो छुप के उनको लग रहा होता है कि जैसे हमें पता नहीं है, तो वो एक बुरी बात हो जाती है, वो तमीजी में शुमार होता है। बिल्कुल सही। या साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फिर आप? मैं ठीक हूँ, आप बहुत अरसा गायब रहे एंड वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल, मैं लकी जुड़े कि आपकी कॉल मिल गई। आपके प्रोग्राम में बड़ा मुश्किल होता है। मैंने तो बेसिकली जाले को देख के फोन किया, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इनसे बात करूं। और तो मैं कोई बहुत ज्यादा ड्रामे नहीं दिखता, लेकिन मुझे इनकी एक्टिंग और इनकी पता है इंडिविजुअलिटी ये है कि अपना किसी को कॉपी नहीं करती हैं, और मुझे इनकी कॉमेडी बहुत पसंद है। और जाले जो है ना, उनकी जो एक जो अंदाज गुफ्तगू है ना, वो मुझे बड़ा मुतासिर करता है। और मेरे ख्याल में मैं इनसे यही सवाल करूंगा कि देखें जाले आज कितना कॉम्पिटिशन का दौर है, और जाहिर जी बहुत ज्यादा कंपटीशन का दौर है, और एक्टर्स जो है तो ज्यादा ड्रामों में काम करके फ्रेम हो जाते हैं और फिर वो क्वालिटी नहीं दे सकते। आप क्या समझती हैं कि एक एक्टर को सेलेक्टिव काम करना चाहिए या इस दौर में शामिल नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल सही, साथ रही है। जी जी जी, आपने बहुत अच्छी बात की। प्रॉब्लम जो आती फेस करते हैं एक्टर्स, जो हम सब यही फेस करते हैं कि काम आपका अच्छा बहुत कम आपको मिलता है। लाइक बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो अच्छी स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं जो आपको आपकी पसंद की मिलती हैं, जिसमें आप सो यू हैव टू वर्क, बिकॉज ऑफ कोर्स बीइंग एक्टर्स यही हमारी रोजी रोटी है, और जेब भी आपने थोड़ी बहुत गर्म करनी है किसी तरह से। सो बहुत कम लोगों को मौके मिलते हैं, एंड आई बीन वेरी लकी एंड दानिश हैज बीन वेरी लकी एंड मोस्ट ऑफ अस जो अभी आपको पर्दे पे नजर आ रहे हैं और हम पहचाने जाते हैं, तो वे वेरी लकी कि हमें अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छी स्क्रिप्ट्स मिली हैं, क्योंकि चूज करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर इंस्टेंस मैंने अभी जाके रिजेक्ट करना शुरू किया है चीजों को, अब जाके स्क्रिप्ट्स मना करना शुरू किया बहुत। वो भी मुझे ये कहा जाता है कि आप तो मूवी कर रही हैं, इस वजह से मैं तुमको बताना पड़ता है। नहीं, मुझे टेलीविजन से कोई मसले नहीं है। आई लव वर्किंग, आई लव एक्टिंग, बट जो क्वालिटी ऑफ स्क्रिप्ट्स हैं और वो रिपीटेड एक ही ट्रेंड के प्लेस जो बन रहे होते हैं, उससे जरा हट के काम हो तो मैं जरूर करूंगी। सिलेक्टिव काम करना, जी बिल्कुल आप सही कहा कि बहुत जरूरी होता है एज एन एक्टर, बट क्योंकि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है सिखाने के लिए एक्टिंग, तो हमारे लिए प्रैक्टिस ग्राउंड जो है वो ड्रामे टेलीविजन स्क्रीन ही है, जिसमें अच्छा बुरा करके आप सीख रहे होते हैं। आपके अंदाज की भी बड़ी तारीफ कर रहे थे, बड़ा मुदब्बर सुलझा हुआ अंदाज है आपका गुफ्तगू का, बातचीत का। गुफ्तगू का मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे लगता है मेरी एक्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है। किसने कहा?
आई मीन मैं तो डिफरेंट कैरेक्टर्स करता हूँ यार, मैं बिल्कुल भी इस तरह का जिस तरह नहीं, का लेकिन मैं- मैंने- ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स में ये ट्रेट कॉमन है, यू ऑलवेज लुक डिसेंट। आपने कभी कोई वही इनडिसेंट किस्म का वो किया, मैंने कि- indecent भी किया। अच्छा, हाँ, वो मैंने शायद indecent लगे के उतना लिए। उतना नहीं रजिस्टर लगे राजू रॉकेट indecent, किया था बिल्कुल भी indecent। ये लगा होगा कभी इंडिसेंट दानिश ना? मुझे लगा कि मैं काफी इंडिसेंट था उसके नहीं देखो, वो इंडिसेंट कैरेक्टर नहीं था तुम्हारा, थोड़ा सा लाउड था नहीं, वो और इस तरह थोड़ा का नहीं था डिफरेंट जिस था। तरह का पर्सोना आपका है उस तरह का नहीं था। तुम्हारे जैसा नहीं था, हाँ, वैसा नहीं था। बट इट वाज एन इनडिसेंट। अच्छा, अक्सर लोग जो हैं वो चेंज करते रहते हैं अपने उसको। आपने मेरा ख्याल है आपका ये जो स्टाइल है ये भी बड़ा फिक्स है, बड़ा बड़ा लेके नहीं, बहुत चलते हैं चेंज आप। किया है दानिश ने एक्चुअली। नहीं, बेसिकली जो अभी मैंने बियर्ड रखी हुई है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। हम इसको असल में हम जब एक्ट कर रहे होते हैं तो एक साथ 2 सीरियल्स कर रहे होते हैं, कभी कभी अगर उसमें मूवी भी आ गई है तो उसको हमने साथ लेके मैनेज करना होता है। तो इस तरह हम लोग कंटिन्यूटी में फंस जाते हैं, बट फिर भी मैं अपनी से पूरी कोशिश करता हूँ कि कभी बाल कुछ डिफरेंट कर लूँ, शेप कुछ डिफरेंट कर लूँ, सही। मेरा वार्डरोब अलग होना चाहिए हर चीज के अंदर, तो मैं अपनी सी ट्राई जरूर करता हूँ। सही, हम ब्रेक के लिए रुकने जा रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सब खैर जनाब, आज हम मिल रहे हैं जारी सरहदी से, दानिश तैमूर से। दोनों कर रहे हैं एक फिल्म में काम जिसका नाम है जलेबी, जो कि आप देख सकेंगे बहुत जल्द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से एक गिफ्ट आप सब लोगों के लिए, जो कि 22 मार्च को रिलीज होगा सिनेमा में जाकर। सॉरी, आप इसे- 20th ऑफ मार्च। 20th of March। अच्छा, मैं वही सोच रही थी कि 23 मार्च को क्यों नहीं किया रिलीज, नहीं, 20th यौम of March। पाकिस्तान के उसमें कुछ 20th भी of ऐसा March। नहीं है कि कि हम 23 मार्च के उसमें। अच्छा, यानी आपने जब ये शुरू किया था काम करना, तो ये फाइनल आपके जहन में डेस्टिनेशन था ना कि मैंने फिल्म तक पहुंचना है, तो जो एक आजकल का ग्लैमरस गॉर्जियस फिल्म हीरोइन का कॉन्सेप्ट है वो किस हद तक आपके जहन में है और डोमिनेट करता है? अब चाहती हूँ आप वो perform मेरा करना। मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग ग्लैमरस और गॉर्जस वाला तो मुझे नहीं पता, बट ये कि फिटनेस के ऊपर हमेशा से रहा है, ठीक है। एंड आई बिलीव के आप टीवी पे हो या आप टीवी पे नहीं हो, फिटनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, इट शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। हेल्दी माइंड इज हेल्दी बॉडी इज हेल्दी माइंड बेसिकली, ठीक है। सो जी बिल्कुल मेरा रहा है हमेशा से और मैं वही बार बार यही कहूंगी कि बिल्कुल के क्लीशे वाली बात नहीं करूंगी मैं। यानी आप एज हमें एन नजर एक्टर आओगी कुछ इस तरह के गेटअप्स में, कुछ इस तरह के कॉस्ट्यूम्स में, कुछ इस तरह की डांस परफॉर्मेंसेस के साथ, अगर आपको अगला रोल इस तरह का मिलता है किसी फिल्म में तो? देखिए होपफुली इंशाल्लाह, बिकॉज मैं आई बिलीव इन कंप्लीट एंटरटेनमेंट। जिस तरह की मूवीज मैं देखना चाहती हूँ जाके बिग स्क्रीन पे, उसी तरह की मूवीज मैं करना चाहती हूँ। ठीक है। और हमारा जिस तरह का अभी जिस तरह के हालात हैं, दुनिया के हालात हैं, मैं पाकिस्तान का बार बार नाम नहीं लूंगी कि हमारे हालात ऐसे फलाना, दुनिया के इस तरह के हालात हैं कि अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, टेंशनें रहती हैं, स्पेशली हमारे न्यूज़ चैनल्स पे जो रोजाना खबरें आती हैं उसके बाद Exaggerate आपका करके बताते हैं एग्जैजरेट सेंसेशनलाइज करके बताते हैं। सो आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि आप जाके जो है वो बड़ी स्क्रीन पे लोगों को सिर्फ रोते हुए पिटते हुए इस तरह देखें। एंटरटेनमेंट चाहिए होती है और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे देखें और वो खुश हों। सही, तो मुस्कुराएं। एंटरटेनमेंट अपनी जिंदगी में कहाँ से लेके आती हूँ? When you need मैं to- बहुत एंटरटेनिंग हूँ खुद। अच्छा कैसे खुद को खुद कैसे एंटरटेन आदमी कर सकता है? built in बिल्ट इन है, इन बिल्ट है ये। मुझे हर चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है। आई लव पीपल, आई एम एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिसकी वजह से मैं एक्टर बनी हूँ। मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी थी इसीलिए, बिकॉज आई लाइक अंडरस्टैंडिंग पीपल के लोग क्यों किस तरह से होते हैं, क्यों सोचते हैं, क्या करते हैं। और एज एन एक्टर वो बहुत आपके लिए इजी हो जाता है अगर आपका ये मुताल्ला हो। दूसरी चीज़ है, मुझे हर चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे गाने में इंटरेस्ट है, मुझे डांस में इंटरेस्ट है, मुझे रीडिंग में इंटरेस्ट है, मुझे टीवी में इंटरेस्ट है। मतलब मैं बोर नहीं होती घर पे। खाने पकाने में इंटरेस्ट है, मेडिटेशन में इंटरेस्ट है, घर में होती exercising हो में आप? interest- जी मैं बिल्कुल घर पे होती हूँ। अच्छा, और जिस तरह की आप जितना आपने काम किया है एक्टिव और जितना आप एक्टिव नजर आती हो, तो लगता तो नहीं कि आप कहीं निचली बैठती होगी? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आराम से बैठती हूँ और इनफैक्ट मैं इतना काम भी नहीं करती। मेरे साथ लक ये है मेरी कि जब मैं घर पे होती हूँ तो मेरा काम चल रहा होता है उस वक्त। अगर आराम से मैंने 2 महीने का सबैटिकल ले लिया, मैं आराम से ऑफ बैठी हुई हूँ, तो मेरा काम उस वक्त चल रहा है, तो पीपल थिंक कि मैं एवरीडे आ रही हूँ। तो ऐसा नहीं है। एंड बिकॉज आई हैव अ डॉटर, आई हैव अ 6-year-old, तो मुझे उसको भी टाइम देना होता है, घर पे भी टाइम देना होता है, और मैं रोजाना खाना बनाती हूँ घर पे। अच्छा, सो ये नहीं है कि ये जो लोगों की सोच है कि अगर एक्ट्रेसेस हैं तो बस उनके मैनिक्योर्ड होंगे हाथ और वो यूं करके बैठी रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सब बहुत रियल होते हैं। रोटी बनानी
आती, बिकॉज मुझसे बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है कि रोटी भी कि बनानी आपको आती है? रोटी बनानी आती है? सही। हैरान होके ना मैं, जी आती है। अच्छा, तो फिर मियाँ किस तरह से लेते हैं आपकी परफॉर्मेंसेज, एक्टिंग या आगे बढ़ने का जो पैशन है आपका? बहुत, ही इज वेरी सपोर्टिव। इनफैक्ट अगर उन आमिर की सपोर्ट नहीं होती तो मैं आगे जाके काम नहीं कर सकती थी। मैंने शादी के बाद ज्यादा काम किया, ठीक। जो ये अभी पहले मेंशन हो रहा था कि शादी के बाद खवातीन का इशू हो जाता है। सो मेरी बहुत सपोर्ट रही है मेरी फैमिली को। मेरी लव मैरिज है? बिल्कुल। आपने देख के की थी शादी कि मैंने he will बिल्कुल support देख me के or की not? थी शादी। अच्छा, ये नहीं, पहले ये से नहीं देखा था मैंने, बट वो तो बहुत सारे वादे करते हैं इनिशियली, ठीक है, जब आपकी किसी से भी वो दिखाना चाहते हैं कि ये मैं हूँ जिससे जो जिंदगी भर तुम उसके साथ खुश रहोगी। तो वो तो थी सारी चीज़ें, बट आमिर इज़ वन पर्सन, जैसे ख़वातीन कंप्लेन करती हैं कि शादी के बाद लोग तुम चेंज हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है, जो था वो भी वैसे ही है, मैं भी जो थी मैं वैसे ही हूँ। सही। So, क्रेडिट किसका है? हाँ जी, किसका क्रेडिट है जाले? क्योंकि बड़ा नेचुरल। मैं बहुत लकी हूँ माशाल्लाह, टचवुड, एंड हम दोनों में से कोई ना शक्की है ना एक दूसरे को तंग करते हैं, स्पेस देते हैं, दोनों काम के शौकीन हैं। सही। आमिर बहुत वर्कaholic है अपनी फील्ड में, ठीक है। एंड मैं भी इसी तरह से हूँ, एंड और लेथार्जिक और लेजी दोनों में से कोई भी नहीं है। सही सही। हाँ, तो वो जो अभी बात हो रही थी कि यार शादी हो जाए तो मर्दों की फैन फॉलोइंग पे फर्क नहीं पड़ता, खातून की पे जरूर पड़ जाता है। मुझे बिल्कुल You agree with that? मेरी बिल्कुल फैन फॉलोइंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने उस तरह से बिल्कुल अनाउंस? भी नहीं पड़ा। अच्छा। मैंने बिल्कुल अनाउंस किया, मैं अपनी बेटी के साथ भी आई हूँ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल। आई थिंक दुनिया अब बहुत चेंज हो गई है, आप दुनिया चेंज हो गई, बहुत चेंज हो गई है, लोगों की सोच चेंज हो गई है। आई थिंक आयजा के साथ भी यही हुआ Same होगा here. दानिश, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आयदा तो शादी के बाद 2014 की मेरे ख्याल से गूगल रिसर्च के मुताबिक सबसे ज्यादा सर्च सेलिब्रिटी पाकिस्तान की। शी इज माशाल्लाह एक्सट्रीमली तो इस पे आप टैलेंटेड। जेलस नहीं होते? क्यों जेलस होऊंगा मैं? मतलब हस्बैंड एंड वाइफ जब दोनों में से कोई एक सेम फील्ड में ज्यादा एक्सेल कर हस्बैंड रहा वाइफ हो में जेलसी का फैक्टर वैसे भी नहीं आना चाहिए। हाँ, मुझे नहीं, लगता आना है नहीं आपका चाहिए। रिलेशनशिप उतना प्योर रहता है। तो एक सेम फील्ड सेम प्रोफेशन मैरिजेस और खास तौर पे सेलिब्रिटी मैरिजेस, आप समझते हैं उसके साथ बहुत सारे क्लेशेस अटैच है ना कि दे नेवर लास्ट लॉन्ग, या उसमें बहुत सारी मिस एप्रीहेंशंस या बहुत सारी डिपेंड्स ऑन चीजें यू। होती नहीं हैं। नहीं हाँ। नहीं नहीं, वो आप पे होती है डिपेंड ना? करता है कि Personal. आप किस तरह लेते हो अपने रिलेशनशिप को। आपको हर चीज में मुझे लगता है कि तवाज़ुन रखना चाहिए, बिल्कुल। तो वो चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं उस तरह। सही। तवाज़ुन ज्यादा रखना खातून की जिम्मेदारी होती है मर्द की? दोनों की होती है। सही। सारी आपको बर्डन उस पर भी नहीं डालना चाहिए, उसको आप पे नहीं डालना चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। खैर मेरी तो अभी शादी हुई है, तो मैं तो अभी थोड़े अरसे में सिर्फ यही सीखा हूँ। सही, लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस है। तो यार आपका क्या इस बारे में कमेंट है? किस बारे में? मैरिज के बारे में, शादी के बारे में, हाउ टू हैव अ हैप्पी सक्सेसफुल मैरिज, जबकि साथ साथ आप काम भी अपना कर रहे हो और करना चाह रहे हो, फॉर ऑल दिस वुमेन जो कि काम भी करना चाहती हैं और साथ साथ चाहती भी हैं कि उनका घर भी मुस्तहकम रहे, ठीक रहे। बिल्कुल, और हर चीज़ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आप अगर वर्किंग पर्सन नहीं भी हैं, आप घर पे भी रहती हैं, तो आपको दो घरों को आपने संभालना होता है। यहाँ हमारी शादियाँ जब होती हैं तो आपकी सिर्फ 2 लोगों की शादी नहीं होती, खानदानों की शादी खानदानों होती की है। शादी होती तो अपने ससुराल को भी संभालना होता है, अपने मैके को भी संभालना होता है, बल्कि अपने दोस्तों को भी संभालना होता है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरे दोस्तों में जो फ़र्क आया कि तुम्हारे पास तो मेरी टाइम नहीं है। अरे मतलब एक्सक्यूज मी, एक मेरी नई शादी हुई है एंड आई एम ट्राइंग टू गेट यूज्ड टू द होल थिंग। सो बैलेंस बहुत जरूरी है, अपनी चीजें प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी होता है। मैं बहुत डरी थी जब मेरा बेबी हुआ था कि मैं क्या करूंगी, मैं काम करूंगी, कर सकूंगी भी या नहीं कर सकूंगी, बट मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता करके हाउ यू गेट बैक इन शेप एंड फॉर्म, फिटनेस का जो है उसके लिए क्या सीक्रेट है? एक्सरसाइज। कितना का एक्सरसाइज? एक चीज, एक कहावत है कि आपके एब्स, जिसे हम सब मर रहे होते हैं उनके पीछे, एब्स जो है वो जिम में नहीं बनते, वो किचन में बनते हैं। अच्छा, ठीक है, इसकी वजह ये है कि खाना आपका eat 80% है, 80%। हमारी वैसी ग़िज़ा बहुत खराब है, मतलब जो हमारी पाकिस्तानी डिशेस हैं उसमें एक तो आलू, गोश्त, सालन और तेल इतना सारा, उसके साथ फिर हम रोटी के साथ उसे खाते हैं ना, तो मतलब वाह, आपने अपने सिस्टम को जो है वो शॉक दिया है। चोक कर जी, टोटल चोक दिया, मतलब कोलेस्ट्रॉल ओवरलोड भर दिया। हाँ। सो आप थोड़ा सा वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको न्यूट्रिशन की, प्लस एक्सरसाइज बहुत जरूरी तो है। फिर आप कुछ भी नहीं खाती होंगी? नहीं, मैं बिल्कुल खाती हूँ, मैं बिल्कुल सही चीजें खाती हूँ। लाइक मैं, एक तो फूड ग्रुप्स अलग होने चाहिए, ये बहुत लंबी बहस है और मैं बहुत बात कर सकती हूँ वही इसमें। कह रही थी कि she does workout। आप वर्कआउट करते रहो तो फिर कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं तो है। टाइम कैसे मैनेज करती हो बच्चे के साथ, घर स्कूल के भेज साथ, के, काम के साथ? स्कूल भेज के एक्सरसाइज, दैट्स द बेस्ट टाइम।
उसके बाद फिर शूट। कितनी देर का वर्कआउट? एटलीस्ट 45 मिनट्स का वर्कआउट तो होना चाहिए एटलीस्ट रोजाना ऑलमोस्ट 5 डेज अ वीक। आपको रोजाना नहीं देना चाहिए बिकॉज आपको अपने मसल्स को रेस्ट भी देना होता है। सो 5 डेज अ वीक आपका वर्कआउट होना चाहिए 45 मिनट्स। एंड फास्टिंग पीरियड में होना चाहिए। फास्टिंग पीरियड इज द बेस्ट व्हिच मींस कि आप रात को जो है सुबह या 4 से 5 बजे के दरमियान। हमारे लिए 4 से 5 बजे के दरमियान सूट नहीं होता क्योंकि हम लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं उस दौरान में, मेकअप लगा हुआ होता है। बट अर्ली इन द मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर अस। बिल्कुल सही। अच्छा जी, बहुत सारी बातें हमारी, लेकिन उसके साथ साथ ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सबब खैर। आज हम बात कर रहे हैं आने वाली फिल्म जलेबी के हवाले से, और जिसके स्टार कास्ट इस वक्त हमारे साथ है। इसमें दानिश तैमूर बैठे हुए हैं जो कि हीरो परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है उज़ैर जसवाल ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, नींद में हूँ बट ठीक हूँ। I'm up, I'm late, I'm sorry but I'm good. नहीं, और जाले आप हमारे साथ हैं इसमें हीरोइन के तौर पे। अच्छा, सुना आपने इंडिया को बड़ा रॉक कर दिया? बिल्कुल भी नहीं, कोशिश की है थोड़ी सी। तो आपका फिल्म जो सॉन्ग है वो बड़ा वहाँ पे टॉप लिस्ट पे जा रहा है। बस I just did a song for a movie and अल्लाह का शुक्र it's doing really well. It's just been 2-3 days. And it's कौन सा got- वाला सॉन्ग है उसका? थोड़ा सा हमें बता देना क्या क्या It's क्या called बना दो? It's called तेरे बिन. थोड़ा सा हम सही याले कह रही है, मेरा भी मतलब यही था। अच्छा। तो the one I did in Pakistan was for in Coke as well. Coke Studio के लिए किया था और वैसे भी परफॉर्म किया था। उसके लिरिक्स डिफरेंट थे। तो अभी हमने जब बॉलीवुड में वो किया तो we had to Bollywoodize it and change the lyrics and make it more Indian sounding. And so we changed the lyric and it goes like रातें अब नहीं धड़कती, दिन भी सांसें नहीं लेते, अब तो आ जाओ मेरे सोने, बातें रह गई जरूरी मेरे लबों पे अधूरी, आके सुन जाओ मेरे सोने, तेरे बिन नहीं लागे जिया, तेरे बिन अब तो आजा पिया, तेरे बिन नहीं लागे जिया। ब्यूटीफुल। अब तो आँख खुल गई होगी। नहीं, सुबह सुबह तो आवाज भी नहीं निकलती, पता नहीं किस की में मैंने गा दी है। लेकिन बहुत खूबसूरत है। इसका मतलब ये कि लोगों को ये समझ आ जाए कि हमारा कैसा कैसा कमाल किस्म का टैलेंट जो उसे इंडिया में सॉन्ग्स जो हैं वो देने पड़ते हैं और एप्रिसिएशन मिलती है वहाँ पे। लेकिन अब फाइनली अपनी फिल्म में भी आपका गाना आ रहा है। हाँ बिल्कुल, जलेबी में भी वी डिड द साउंड ट्रैक। उमैर का भी म्यूजिक है उसमें काफी हद तक, और I did a song for it as well. Actually, it plays behind the trailer as well. It's called, the song is called, इसका नाम है झूठी. And it's about a girl who's very cunning and very तेज। जाले के लिए लिखा था मैंने लेकिन हाँ सही है, कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन इस तरह का गाना जाने के लिए नहीं, बनने के लिए। हाँ, बनने के लिए मैंने लिखा था। और ये actually it's about a song, it's a song about a girl who's very cunning, very clever, and it fit right in. तो उसका भी OST जो है उस पर हमने मिलके काम किया। बट you're right कि इंडिया जाना पड़ता है for I've seen a lot of musicians के for you to become very acceptable and very, if you have to become very popular, if you see people like Ali Zafar, Atif, Rahat, and they've made it big in India, and after that Pakistan में आपको crowds ऐसे कदर करते, which is not a good thing. It's not a good मतलब thing. इधर आपका इतना, अब दानिश इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, जाले, not because they're मतलब big human beings or whatever के ये पैदा ही ऐसे थे, काम इतना अच्छा है किया, because they work so hard and they should be treated like that, you know? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक अगर बंदा एक स्टार है, उसको स्टार की तरह ट्रीट करना, क्राउड्स कभी कभी भूल जाते हैं, इस तरह काम नहीं होता। लेकिन ये कि उधर से करके आते तो एकदम से इतनी कदर आ जाती है लोगों को, पता नहीं क्यों। which I don't like, but it is a phenomena which works here. So. Which works, बिल्कुल सही। लेकिन मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, मैं उमैर की उस वक्त से एडमायर हूँ जब उमैर ने भी कोक स्टूडियो में नहीं भी किया था, जब वो यहाँ पर कर रहे थे। एंड सेम गोज फॉर यू, बिकॉज
यू गॉट, आप दोनों को अल्लाह ताला ने जो सुर अता की है ना, जिस काले पे आप गाते हैं और जिस तरह से आप लोग गाते हैं, दैट इज अमेजिंग। इतने अच्छे रॉक पॉप और इतना अच्छा उसके साथ साथ आप जब चाहें उसको मिक्स कर लें, ब्लेंड कर लें, फ्यूजन कर लें जिस भी जॉनरा के साथ, तो इट गोज सो वेल। सो मुझे यकीन है कि हमें जलेबी में भी बड़ी जबरदस्त ये ब्लेंडिंग जो है वो सुनने को बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल। उमैर ने तो बहुत फॉलोइंग हिज ओन, वो जो काइंड ऑफ म्यूजिक ही डज, वो ट्रेलर में भी और जो उसने एक दूसरा जलेबी का गाया है उसमें चीखें मार मार के वो पागल हो गया। हमें तो नहीं समझ आती, बट आई थिंक इट गोज विद द फील ऑफ द मूवी एंड दैट्स हिज थिंग, यू नो। उसकी रेंज बहुत हाई है और वो उसको एंजॉय करता है, बिल्कुल सही। एंड ही इज रियली गुड विद दैट, तो मजेदार है। सही। तो मैंने अगर ये कमेंट सुना हुआ तो कोई बात नहीं, उसको पता है कि हाउ मच आई इन भाइयों के बारे में मैं एक चीज आपको बताती हूँ, इंतहा दर्जे के चिल हैं। मैंने किसी को कभी भी गुस्सा करते हुए या रेज्ड वॉइस, डायरेक्टर है हमारे मतलब यासिर, एंड कुछ भी हो जाता था, मैं तो टेंशन लेने, हम लोग को टेंशन है मूवी की ज्यादा। सो ये भाई लोग जो है सारे मिलके इकट्ठे, हाँ, सो कैसा लग रहा था मतलब एक भाई की डायरेक्शन में काम करना और फिर साथ सॉन्ग्स देना? I've grown up to actually looking up to, असल में यासिर भाई ने गाना शुरू किया था, he is the singer in the house। सही। अब तो वो डायरेक्टर बन गए हैं और पता नहीं क्या क्या बन गए हैं। सॉरी टू कट, वो आज आपने जहाँ से जुमला शुरू किया ना, आई हैव ग्रोन अप एक्चुअली इन हिज डायरेक्शंस। हाँ बिल्कुल, that is true। In my life I've followed him so much, I've looked up to him, I've admired him। Him and Umair are my inspirations। Being the youngest, उनसे छोटा हूँ तो मेरे लिए उनने इतने pathways खोल दिए, मेरे लिए इतनी directions खोल दी कि जो उनको मसले हुए शुरू में, वो जो अंडरग्राउंड बैंड होता है, फिर ये होता है, मुझे वो कुछ फील नहीं करना पड़ा कि अच्छा ये यासिर का छोटा भाई है यार, इसको आगे ले आओ, इसको इधर ले आओ। सो यासिर के साथ काम करना आई थिंक फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट मी, कि मैं उसका भाई हूँ, बहुत एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ ही इज अ ग्रेट गाय। सही। एंड ही इज माशाल्लाह गॉट सच अ गुड eye and brain for direction and what he does, कि आपको उसके साथ काम करने का मजा आता है कि यार ये क्या चीज बना रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग होगा और आप उसको ट्रस्ट करते हो ब्लाइंडली। सही। तो नाउ तो मैं उससे पूछता भी नहीं कि यार तुम मुझसे सीन ऐसे क्यों करा रहे हो या फिर मुझसे म्यूजिक वीडियो में ऐसे क्यों करा रहे हो, क्योंकि मुझे पता होता है एट द एंड इट्स गोना टर्न आउट टू बी लाइक टर्न आउट ग्रेट। ग्रेट। सो ये एक भाई की एक फेथ है या फिर एक डायरेक्टर के ऊपर ट्रस्ट है? नहीं, डायरेक्टर पे डायरेक्टर ट्रस्ट है। आई थिंक आप दानिश से भी पूछेंगे तो जाले से भी पूछेंगे, सो आई थिंक दे हैव द सेम हाँ, ओपिनियन he's very innovative, बड़ा ब्रिलियंट, बहुत अच्छा डायरेक्टर। अच्छा, आपकी आवाज दानिश के ऊपर फिट इन होती है? आई डोंट थिंक सो। दानिश की आवाज इतनी भारी है और ये तो मेरे ख्याल से कुछ 26 आवाजें निकाल भी लेता है। ये मिमिक्री बहुत मजे की करता है, इससे कराए हैं ऐसे मेरे साथ। आई कांट इवन मैच हिज वॉइस टोन, ही हैज अ वेरी हेवी वॉइस। इवन दो मैं भी सुबह उठता हूं और मेरी बड़ी हस्की आवाज है, पर उसको दानिश को मैच नहीं कर सकता मैं। तो दानिश कुछ खास तौर पे आवाज बनाने के लिए काम किया हुआ है या ब्लेस्ड विद दिस मैनली वॉइस? तो कभी भी नहीं किया काम। आवाज कैसे बनती है मुझे नहीं पता, आवाज बनती हुई है। हाँ, बहुत सारे टोन्स पे काम करते हैं। हाँ, टोन्स पे बिल्कुल होता है, बिल्कुल। दानिश ने हमें बहुत दफा एंटरटेन किया हुआ है डिनर टेबल्स पे, जब खाने का हम वेट कर रहे हो। भाई हम क्यों महरूम है? वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स के लिए था। अच्छा, तो आप फ्रेंड्स की उन दोनों की तरफ मुंह करके परफॉर्म करते हो? ये पाकिस्तानी, इसका मतलब है कि दानिश इज नॉट कंसीडरिंग अस अमंग फ्रेंड्स। We are actually meeting up for the यानी first मैं और time. मेरे व्यूअर्स जो हैं आर लेफ्ट आउट। नहीं, अच्छी बात नहीं है। वो बाद का उस तरह की मेमोरीज होती हैं साथ फ्रेंड्स की, क्या बैठे होते हैं और कोई गप चल जाती है, कोई बात चल जाती है, तो उसने आप में वो किसी मेमोरी हम सबके पास सेव्ड है फोन में। किसी दिन दानिश से हमारा पड़ा हुआ है, मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली मैं बताऊं, सेट करेंगे, उसको अपलोड करेंगे। मैं I started working, मेरा सबिका के साथ कोई काम नहीं है मूवी में, ठीक है? सो देयर वाज जस्ट मी एंड द बॉयज। लाइफ में भी क्या लाइफ में मेरा क्यों काम होगा सबिका के साथ? दोस्ती आ रही होती नहीं है। नहीं है, वो है काम की बात करी। ठीक है। अच्छा, तो मेरे साथ सिर्फ ये लड़के होते थे, ठीक है? तो शुरू में मेरी अली सफीना से तो बहुत पुरानी दोस्ती है, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत होस्टिंग किया है, बट मेरी दानिश से कभी मुलाकात नहीं हुई थी और मैं भी समझती थी अकड़ू सा है कोई। और यासिर से भी मेरी पहली मुलाकात थी, इसको भी नहीं जानती थी, एक एहतशाम था, सब लड़के थे ना मतलब। बट मैं इतना एंटरटेन रही हूँ इन लोगों के साथ। ऑल ऑफ दीज गाइज आर लड़कों के साथ काम करने से ज्यादा सिर्फ मजे की बात और कोई होती नहीं है, क्योंकि कोई जेलसी नहीं होती। नहीं, वैसे मैं आपको बता दूं, competition नहीं सबिका होती, इज नहीं होती। एन ऑसम को-स्टार। आई हैव ओनली बीन ऑन सेट विद हर 2-3 टाइम्स, लेकिन वो लड़की इतनी प्रोफेशनल है और बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करती। मुझे तो लगता था कि मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत कंप्लेन करती हूँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं करती। उसको पूरा हाँ, दिन बहुत बिठा लो, professional है, बहुत पूरा दिन बिठा लो, शी वोंट से एनीथिंग। शी इज एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, शी इज अ वंडरफुल एक्टर एंड बहुत मेहनत से काम करती है। सही। गपशप के साथ साथ अभी ट्रेलर का जिक्र हुआ है। दानिश, आपने प्लीज हमें थोड़ा सा कुछ करके बताना है, वो जो आपके फ्रेंड्स हैं वो जिक्र कर रहे हैं,
वरना फिर हम उजैर से रिक्वेस्ट करेंगे अपना फोन वाला ये हमें दिखा दो यार। नाना पाटेकर वो तो नहीं दिखा सकता। कुछ कर दो यार। क्यों नाना पाटेकर कहाँ से आ गया अब बीच मैं में? इधर वालों के नाम तो नहीं लूंगा ना कोई। नाम तो कर दिया। नहीं इधर वालों का कुछ कर दो ना। नहीं इधर फिर इतने कराची में नाराज? ऑफिस में जाना है अभी। किसको करना? और भी मेरे काम दोस्त हैं, करना सब नाराज हो जाते हैं भाई। अच्छा नाराज होते हैं वाकई में? है। तो शाहरुख भाई कर दे वो तो दो। अरे मतलब सियासतदान तो नहीं, सियासतदान तो नहीं माइंड करते, तो फिर क्यों माइंड करते शाहजहां हैं? तो बिल्कुल भी माइंड नहीं करते। तो तो एंडोर्स कर देंगे हमारी मूवी। कौन? कर दो सियासतदान कर दो, एंडोर्समेंट हो जाएगी। सियासतदानों के नहीं करते ये। अच्छा ये अदाकारों के करते हैं। तो फिर अदाकार माइंड करती हैं दानिश क्या? माइंड नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कहते हैं वो कहते हैं दानिश आप हमारे से बेहतर हमारी एक्टिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग आपको हमारे वाले रोल दे देते हैं। नहीं मुझे लगता है कि फैमिली टेलीविजन के ऊपर इस तरह की मिमिक्री करना मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगेगा। सही। तो दोस्तों की बात अलग होती है, आप कभी पर्सनली मुझसे मिलिएगा तो फिर मैं आपको सारे सबकी नकल चलिए जी ट्रेलर देखते हैं और ट्रेलर के बाद हम आ रहे हैं वापस। मैं कौन हूँ? 5 करोड़। टाइम और जगह बता दूंगा। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, साला किस्सा ही खत्म हो जाएगा। भागेगा तू साले, वो तुझे तेरी माँ की कोख में निकाल कर अपने पैसे पूरे कर लेंगे। जरूर कोई दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है। तुमने अपने डैड से बात की? अभी नहीं, वक्त आने पे करूंगी। तुम तंग कर रही हो मुझे इस वक्त, इस क्रिटिकल मोमेंट पे, जिससे मैं अपने आप को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। Who is she? क्या हुआ हीरो, कोई मर गया क्या? क्या हुआ? हड्डा हुआ। मुझे तो लगता है मेरी किस्मत ही ऑफ हो गई। मेरी भी। Make the call, get the ransom. किंग? कौन सा किंग? कौन बोल रहे हो? मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। तेरे लिए ये सब बच्चों का खेल है, इसीलिए तेरे पास आए। और तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। तुम भाई अभी बस पैसे चाहिए, फिर आप जो बोलोगे जैसा बोलोगे हम करने को तैयार हैं। मुफ्त में तो मौत भी नहीं मिलती प्यारे। भौंकने में और काटने में बहुत फर्क होता है। तो जनाब ये हमारी जबरदस्त सी फिल्म जलेबी जो कि आप 20 मार्च से सिनेमा स्क्रीन पे देख सकेंगे, जरूर जाइएगा देखने और देखने के बाद फीडबैक भी दीजिएगा इन सबके फैन पेज पे कि आपको इन सबके कैसे लगे रोल्स, कैरेक्टर्स और इसमें आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है उज़ैर? एक्सपेक्टेशंस मेरे ख्याल से हैं तो बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने अपने आप को सिखा दिया और कंपोज कर दी कि when you have no expectations that's the best way to go about it. तो इंशाल्लाह हर चीज उससे ऊपर ही आती है, लेकिन इंशाल्लाह the kind of movie it is and the way it's made and the kind of hype that it has already and the kind of feedback we're kind of getting from everyone माशाल्लाह, हर कोई जिसने ट्रेलर देखा है उसने कोई अच्छी बात ही की है। तो बिल्कुल आपकी तो फॉलोइंग जो है वो यूथ में बहुत ज्यादा है। यूथ में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इस वक्त तबका है वो है ही यूथ। और आप लोगों को तीनों भाइयों को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि आप यूथ में एग्जिस्ट करते हैं बहुत पॉपुलरली। बस अल्लाह का शुक्र है। और उसके साथ इतनी जबरदस्त किस्म की कास्ट। बिल्कुल नहीं, आई थिंक मैं तो एक बहुत साइड पे और एक वेरी अनइम्पोर्टेंट काइंड ऑफ पर्सन हूँ इन द मूवी, बट आई थिंक इंशाल्लाह जाले, दानिश, अली, वकार, everyone's a superstar in this movie. Sabika, Sajid Hassan, Adnan Jafar, they're all such great actors and they've done such an amazing job and they have such an उनका एक ऑरा है पूरी मूवी में। ठीक है दानिश, अभी तक जिंदगी की वजह से कहते हैं ना बिग डे, डी डे, कौन सा था? आ रहा है ना अभी, आ रहा है ना 20th मार्च को। अभी शादी भी तो गुजरी है, मैंने कहा कि अभी कह देंगे कि यार जिस दिन शादी हुई थी। शादी हाँ हो चुकी, तो अब मैं आगे वाली बोलूँ ना जो आने वाला दिन है। अच्छा पीछे गुजरे में उनमें से कौन सा रहा सो फार? सारे एवरीडे शादी के बाद सारे दिन। शादी के बाद सारे दिन। आए क्यूटी मजाक कर रहा। क्या यार तू तो इमो ही हो गया। यार मेरी जवानी के दिन। मैं अभी भी जवान हूँ यार, जवानी के दिन से मेरा क्या मतलब बुरा है मेरे- तुम्हारी? बस उस औजी को लग रहा है जिनकी शादी हो जाती है वो हो गया काम, छोड़ दो और ये सब कुछ नहीं है। साले how about Trust me, you? है तो आपका कौन सा? मेरे लिए भी बहुत सारे दिन आए हैं। मतलब आई सेलिब्रेट एवरी डे ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरा यूनिवर्सिटी का जब मैंने अपना थीसिस पास किया था, मेरा मुझे ग्रेजुएशन पे जब मुझे डिग्री मिली, फिर मेरी शादी हुई, फिर मेरा बेबी, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी अनदर वन एंड इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी अ डी डे फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छा जाले, आपने फिल्म्स में बहुत दफा प्लेज में परफॉर्म किया होगा, गेटिंग मैरिड, या फिर आपने मॉडलिंग में वो पूरा गेटअप, उसमें और रियल लाइफ में जब पहली दफा आपने एक्चुअली किसी के लिए दुल्हन का वो रूप जो है वो अपनाया था, क्या फर्क होता है फील में और कैसा? मुझे झूठा मूठा शर्माना नहीं पड़ रहा था। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, ये मेरा बहुत बड़ा मसला है लाइफ का। ऑनेस्टली इतनी कॉन्फिडेंट हो? बस मेरी फैमिली में सारे ऐसे ही हैं। कॉन्फिडेंस कह लें या बस आउटगोइंग।
इनहिबिशंस नहीं है, विच इज आई एम रियली थैंकफुल टू बोथ माय पेरेंट्स, बिकॉज हमें वो जो इनहिबिशंस होती है ना कि हर चीज में आपको रोक दिया जाता है। अच्छे बुरे की पहचान जरूर सिखाई गई है, लेकिन ये नहीं कभी कहा गया कि आप, और हम ऑनेस्टली जब तक मैं कॉलेज तक में गई हूँ तो मुझे लड़के और लड़कियों के फर्क का भी नहीं पता था कि किससे किस तरह से बिहेव करना है। कॉलेज में कैसे पता चला फिर? क्योंकि ऐसे गर्ल्स कॉलेज में थी ना। अच्छा। बड़ा मसला हो गया था, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी गई। फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी सारी खवातीन के साथ मैं क्या करूँ क्योंकि मैं हमेशा से टॉम बॉय रही हूँ। सो हाँ, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। ग्रेट। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जनाब, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। जलेबी फिल्म जो कि आप बहुत जल्द देखने जा रहे हैं 20 मार्च से सिनेमाज में, उसकी आज कास्ट मेरे साथ मौजूद है। दानिश तैमूर है जिन्होंने उसमें हीरो एक्ट किया है, जाले जो कि उसमें हीरोइन के तौर पर आ रही हैं, और उज़ैर जसवाल जिन्होंने उसमें एक ट्रैक भी दिया है और परफॉर्म भी किया। अच्छा, मेंटेन करना कैसे अपने आप को एक हीरो के तौर पर, टेलीविजन का हो या फिल्म इंडस्ट्री का हो, कितना आपके लिए मुश्किल है? मैं तो आई डू वर्कआउट। मुश्किल तो नहीं है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं, आप ऐसे के ऐसे ही हैं काफी अरसे से? मैं काफी अरसे से ऐसे कैसे ही हूँ। कोई एक इंच भी ऊपर नीचे नहीं मैं होता? स्किप नहीं करता ना वर्कआउट। अच्छा। नॉट इवन संडेज। मैं खूबसूरती की भी बात कर रही हूँ। खूबसूरत देखो मैं ये तुम्हारी खूबसूरती की बात कर रही हूँ। नहीं, वो मेरे फिट रहने की बात कर रही है कि तुम दोनों की maintain बात करिए, कैसे। मैं बोथ गोस हैंड इन हैंड ना, खूबसूरती फिटनेस आई थिंक वो वर्कआउट की वजह से ये मेरे वर्कआउट ख्याल बहुत से। करता है। अच्छा। लाइक व्हेन ही कम्स टू इस्लामाबाद, बहुत अच्छी बात है दानिश की, ये हमसे ये नहीं पूछता मैं किधर ठहरा हूँ, पूछता है यार जिम है यहाँ पे, करीब जिम कौन सा है, मुझे जिम कौन ड्रॉप करेगा। सो इज हिम एंड उमैर आर वेरी पर्टिकुलर इन माय लाइफ के। अच्छा, बहुत सही। पर्टिकुलर तो इतना आपको मुश्किल और जैसे कहते हैं टफ या फिर मशरूफ नहीं, कैजुअल एक्चुअली में इट्स अ से? पार्ट ऑफ माय जॉब। ये एक्टर को अपने आप को अंडरस्टैंड कराना होता है कि आपने ये करना ही करना है। आप अच्छे नहीं लगोगे स्क्रीन के ऊपर तो लोग क्यों देखेंगे क्यों आपको? देखेंगे? हाँ, इसलिए बिल्कुल सही। तो कितना टाइम आपका जिम में गुजरता है? डेली एन आवर, समटाइम्स 1.5 घंटा। सही। तो 6 पैक शैक्स बनाए हुए हैं? 6 पैक्स जैसे उसने बताया वो फिर किचन में बनते हैं। अच्छा। वो आपने वर्कआउट तो 15 मिनट का करना है आपका, लेकिन आपने दिन भर क्या खाया है, स्टेरॉइड्स आपने लिए या नहीं लिए, सही। वो मैटर करता है। तो वो जो फिल्म जिसमें ये शर्ट उतारना हीरो का सबसे पहला और आखिरी उतारी, दानिश ने शर्ट उतारी है फिल्म में। ये कि हम लोग इमोशन का पार्ट है, दानिश ने इस फिल्म में शर्ट उतारी। भरपूर ख्वाहिश थी। दानिश ने इस फिल्म में शर्ट ख्वाहिश उतारी नहीं थी, वो एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट थी। वो अब छोड़ो, आप लोग देखेंगे तो समझ आएगा आपको। नहीं, अभी दानिश 6 पैक्स बना रहे हैं। आई अच्छा। थिंक मेरी दूसरी मूवी आएगी उसमें आएंगे 6 अच्छा, वैसे अब तो शर्ट नहीं उतारते, तो मतलब बहुत सारा कुछ और भी उतारते हैं ना फिल्म में, तो सारा कुछ ही और सारे कपड़े। हम सिर्फ शर्ट मैं तो उसके हक में भी नहीं हूँ, सॉरी। शर्ट उतारने के हक में लड़के उतारे। नहीं, बड़ा वेरी गुड, वेरी गुड। बड़ा जरूरी है। आई थिंक व्हाट ही इज डूइंग, इट्स अ ग्रेट थिंग एंड he treats it as a part of his job. Yeah. ये नहीं कि आप वो सब पूछते ना कि अच्छा आप इतनी बिजी रूटीन के साथ जिम कैसे कर लेते हैं, वो आई थिंक वो उसने दिमाग में बनाया है कि वो बिजी रूटीन में वो शामिल है। वो मेरी शामिल है। हाँ, so that's a part of it. लेकिन अच्छा, फिटनेस एक और चीज है, वो जो जाले बार बार बात करते हैं, खूबसूरती एक चीज है। हम 2 खवातीन बैठी हुई, हम दोनों से ज्यादा आपकी स्किन ग्लोइंग है और Really? खूबसूरत। हाँ हाँ, इट्स माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो अब इसका सीक्रेट भी क्या, सिर्फ एक्सरसाइज? मलाई दूध। इसका क्या सीक्रेट इसका है? क्या सीक्रेट है? मतलब ये नेचुरली ब्लेस्ड या इसके लिए कुछ खास तौर नेचुरली पे? बेस्ट। मेरी वालदा पठान है एक चीज। दूसरा How important मेरी it शायद is? डाइट बहुत अच्छी है। अच्छा, क्या खाते हैं? फ्रूट्स वगैरह मैं रोज लेता हूँ, मैं जूसेस पीता हूँ, मैं टाइम से खाता हूँ, सोता मैं टाइम पर हूँ। ये चीजें डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप, अगर मैं 4 बजे सो रहा हूँ और मैं उठ के बैठ जाऊंगा मैं बड़ा फ्रेश होऊंगा, पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल नहीं। आपको हर चीज को रूटीन में रखना होता है। अच्छा, आपका आइडियल जैसे कहते हैं रोल मॉडल, समबडी आइकॉनिक है। फिगर? और कोई भी। हाँ, एक्टर। आमिर खान। But he's a very versatile actor. I know, मैं उनकी एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। वही ना, versatile तो एक्टर को होना ही चाहिए, सारे एक्टर्स को। सही। लेकिन वो उसका जो एक्टिंग का वो जिस प्रेमिसेस में है, वो जिस सर्कल में खेलते हैं, ब्रिलियंट है उसमें। आप उसमें आना चाहेंगे? मैं क्यों आना चाहूंगा? मतलब अपने आप को उसी तरह के मुख्तलिफ किस्म के रोल्स और मुख्तलिफ तरह की परफॉर्मेंसेस किसी को फॉलो करना इज समथिंग एल्स, किसी को कॉपी करना इज समथिंग एल्स। ठीक है। तो मैं उसको, मुझे वो अच्छा लगता है एज एन एक्टर, दैट्स इट।
बस वहाँ तक ही रहेगा। बस वहीं तक रहेगा, कॉपी सही। नहीं आई कर थिंक सकता। दानिश ऑलरेडी अच्छा। इस मूवी में डिफरेंट रोल कर रहा है, उसकी जो नई मूवी है उसमें बिल्कुल डिफरेंट रोल कर रहा है, तो वर्सेटिलिटी तो एक्टर में आ ही जाती है, एंड इट शुड बी देयर लेट्स फॉर स्टिक यू टू टू जलेबी अभी। सही। हाँ। अच्छा दूसरी movie जब आएगी दानिश, मतलब आयजा अगर कर रही हो फिल्म तो वो कैसा लगेगा आपको एज हस्बैंड? व्हाई नॉट, कोई अच्छा ऑफर आएगा तो क्यों एंड नहीं। somebody else is playing hero against her and matter. doing all the वो जो फिल्म स्टफ होता है ना, मतलब dances and romance and holding hands आयजा and वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं है, Films क्योंकि करने में। अभी हम एक जगह और इंटरव्यू में गए तो उसने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा हमसे पूछा था उसने कि आपको अगर इंडिया से कोई ऑफर आए इस तरह की, वो थोड़ी बोल्ड हो और उसमें आपके डांस नंबर भी हो, उसने कहा नहीं, मैं जब अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा नहीं कर सकती तो मैं बाहर जाके क्या करूंगी। सही। तो उसने बहुत अच्छी बात कही थी। वो इंटरेस्टेड ही नहीं है ठीक। मूवीज करने में, ठीक। वो एक टिपिकल टेलीविजन एक्ट्रेस है और वो उसी में आना चाहती है। ग्रेट। अच्छा जी जाले, आपके साथ मतलब एज फिल्म हीरोइन आना, अगेन फिल्म हीरोइन, हमारे यहाँ पर फिल्म हीरोइन का जब जिक्र किया जाता है तो टिपिकल एक उसके साथ सोच आती है ना, उसमें कुछ मखसूस नाम है और फिर उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारी वो, तो वो कैसे उसको फैमिली में हस्बैंड कैसे लेते हैं? चेंज कर रही हूँ ना मैं कॉन्सेप्ट चेंज कर रही हूँ। हर किसी को स्टार्ट करना चाहिए कॉन्सेप्ट को चेंज करना। इनफैक्ट जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे हस्बैंड ने बहुत स्टूपिड हरकत की थी, ना करना ना देख रहा हूँ ना, बट मेरे दो चीजें चल रही थी उस वक्त। एक मेरा एड चल रहा था टपाल का, और मैंने एक वीडियो की थी अली जफर की जिसमें मैंने टैंक टॉप पहना हुआ और नोज रिंग पहनी हुई और मैं जंप अराउंड कर अपने घर वालों को उसने वो दिखाया, जो वो अच्छी सी प्यारी सी बहू मैं बनी हुई थी टपाल के एड में, वो नहीं दिखाया, ये दिखाया। बेचारे डर गए ना मेरे ससुराल वाले कि पता नहीं किसको लेकर आना चाह रहा है ये घर में। सो वो एक कॉन्सेप्ट होता है आपका, व्हेन आप एवरी पर्सन इज एन इंडिविजुअल, किसी को भी एक डिब्बे में रख के आप जज नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो व्हेन पीपल मेट, व्हेन दे मेट मी, उसके बाद से आई हैव बीन वर्किंग, सो इट डजंट रियली मैटर, इट मैटर्स ऑन यू। तो उनको जीतना कि नहीं नहीं, जी, I'm not बता a television person, वो मैं एक बहुत सादा घरेलू सी खातून मेरा हूँ। काम है ये, मुझे ये बताना होता है कि ये मेरा काम है, इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ बट इट्स नॉट मी, इट्स माई वर्क। जो मैं कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ, मैं आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। जो मैं अगर बन्नों का मेरा कैरेक्टर है, मैं बिल्कुल भी वैसे नहीं हूँ। मैं वो सब्ज परी लाल कबूतर की उन्होंने बात की थी, उसमें बिल्कुल ही मैं डिफरेंट थी। सो यू प्ले कैरेक्टर्स बट आप अलग होते हैं। इंटरव्यूज से लोगों को पता चलता है आप कैसे हो। और अब बिकॉज इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे आप जैसे अच्छे होस्ट हैं जो हमें लाते हैं, हमसे बात करते हैं, तो हमारे बारे में लोगों को पता चलता है कि हम एक्चुअली कैसे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज हम लोगों को एजुकेट कर पाते हैं कि पसे पर्दा कोई और सीन है। ठीक है, तो अब वो थैंकफुली बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में चेंज लाने के लिए। सो आई होप मैं इंस्पिरेशन बन सकूं बहुत सारे लोगों के लिए कि यू नो बीइंग लाइक दिस द वे आई एम, व्हिच इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल फॉर सोसाइटी। आप कुछ भी कर सकते। बिल्कुल सही। मतलब इन सब के आज मिलने का यही है कि जलेबी जो है वो जरूर पाकिस्तान की आने वाली एक ऐसी फिल्म जिसको कि हम इस सोच के साथ भी प्रमोट करें कि हमने अपनी जो नए आने वाले एक्टर्स डायरेक्टर्स हैं या फिर नए ऐसे लोग हैं जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिल्म बना रहे हैं, उनके काम को जरूर देखें, अप्रिशिएट करें, ताकि पाकिस्तान में रिवाइवल हो सके सिनेमा का और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है वापस अपने कदमों पर खड़ी हो सके। उसमें मेरा और आपका हिस्सा जो है वो एक टिकट का जरूर बनेगा। एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं जलेबी की कास्ट से, जिसमें दानिश तैमूर मेरे सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने इसमें हीरो परफॉर्म किया है, प्ले किया है। जाले सरहदी हैं जो कि हीरोइन के रूप में हमारे सामने नजर आएंगी, और उजैर जिनका एक ट्रैक भी हम सुनेंगे, उजैर जसवाल का, और उसके साथ साथ इन्होंने एक्ट भी किया उसमें। सुबह किसको हेयर स्टाइल बनाने में ज्यादा टाइम लगता है? हेयर स्टाइल बनाने में मेरा वैसे बनता था ऑब्वियसली, लेकिन फिकार आई थिंक हम सब में से, पूरी टीम में से विकार इज लड़कों में से सही। लड़कियों को तो हटा दें आप। टाइम लगाता है तैयार होने में। तैयार होने में नहीं, सिर्फ बालों पे इतना एम्फसाइज करता है ना वो ही हैज टू बी प्रॉपर, एंड उसके एक बाल जो है वो 3 किस्म की जेल लगती है, फिर वो आराम आराम से हाथ फेरता है। एक अभी मेरे बाल हल्के हल्के गिर रहे हैं, लेकिन उसकी स्टाइलिंग सबसे ज्यादा बेहतर, अच्छी सबसे अच्छी वो बहुत अपना ख्याल रखता है। सही। सो ही टेक्स द मोस्ट टाइम आई थिंक मेकिंग सही। हिज तो आप मतलब यू आर ओके विद दिस? विद व्हाट? आई मीन बाज़ का दूसरे स्टार्स जो दूसरे एक्टर्स होते हैं दे गेट अनॉयड ना कि क्या यार इतना टाइम क्या जरूरत है। ब्रो है हमारा। हां, नहीं हमने बड़ा हम लोगों में बिल्कुल मजेदार एक दूसरे का वेट करके रिलैक्स करके हम करते थे। अरे बेस्ट पार्ट ऑफ जलेबी कौन सा आपको लगा था, जहाँ पे आप समझते हो कि यू विल बी एट योर बेस्ट, फैन मोमेंट्स वो कौन से होंगे?
हमारी जलेबी का जो लास्ट सीन है मेरा और अली सफीना Climax time, क्लाइमैक्स जो है, उसमें कहीं आप था? पता नहीं कुछ नहीं बता अब ये तो बता नहीं सकते आपको, लेकिन वो बहुत मजे का सीन है। सफीना ने बहुत अच्छा किया है। अली सफीना थ्रू आउट बहुत अच्छा है पूरी मूवी के अंदर, लेकिन उस सीन में इनके पास मार्जिन बहुत था एक्चुअली। मार्जिन भी था, सफीना ने भी बहुत अच्छा किया है। प्ले करने का मार्जिन। अच्छा, कौन सी हीरोइन ऐसी है जिसके साथ एक्ट करना सो फार यू एंजॉयड द मोस्ट? There are quite a few. I love working with आयशा खान। आयदा के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा मेरा। सनम के साथ बड़ा एंजॉय किया है मैंने। ऑल ऑफ देम, सबके साथ। सही। और ये जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री होती है, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री में बदलती है, घर में जो होती है, दानिश इसका मतलब हाउ यू फील अबाउट इट? मतलब स्क्रीन पे काम करना, एक अच्छा पेयर होना, लोगों का पसंद करना है, जोड़ी बहुत अच्छी होनी, एक्ट बहुत अच्छा करना। If you're talking about आयजा, तो वो हम पिछले 6 साल से रिलेशनशिप में थे। हाँ जी। तो वो ऑफ स्क्रीन कब हो जाता था, वो ऑन स्क्रीन कब हो गया, तो वो डिफरेंस इतना लगा नहीं हमें। कभी भी नहीं हम फील। तो साथ ही थे। ठीक है, बिल्कुल सही, जबरदस्त। और जाली, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जब होता है कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं जिसका उस मीडिया से, उस शोबे से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो उसे समझने में मुश्किल होती है? टाइमिंग समझने मुश्किल होती है, तो फिर उसमें समझाना पड़ता है या फिर नहीं? समझाना पड़ता है, बट आमिर की भी टाइमिंग बहुत, उसका जो काम है फैमिली बिजनेस है, आपको मतलब इट्स नॉट ए ऑफिस जॉब कि वो 6 बजे आने के बाद खत्म हो जाता है। बेटी कैसे लेती है इस चीज को? मामा इज कमिंग ऑन स्क्रीन। मैंने 1-2 बार उससे मेरे प्लेस देखे थे जिसमें अम्मू में रो रही थी, तो जब रोते ही हम लोग ड्रामा के अंदर, तो उसने मुझे, उसको बहुत हर्ट हुई वो, और बहुत रोना उसने डाला कि आंटी आपके साथ इतना बुरा क्यों करें। मुझे बताना पड़ा, वो आंटी मुझे साथ बुरा नहीं कर सकती जान, आपको पता आपकी मम्मा कैसी हैं, नहीं हो सकता। लेकिन फिर अब मैंने इसको अवॉइड किया दिखाना, वैसे भी सेंसर है उसके लिए। सही। मैं नहीं दिखाती उसको, कार्टून से ज्यादा उसकी बात नहीं होती। सो कभी ये मिस आउट करती है कि यार मैं काम कर रही हूँ तो मैं उस तरह से टाइम नहीं दे सक रही हूँ, या मेरी वजह से वो थोड़ा सा निग्लेक्टेड? मुझे ज्यादा गिल्टी फीलिंग होती है, बट आई बिलीव मैं भी आई बीन अ प्रोडक्ट ऑफ वर्किंग पेरेंट्स, बोथ माय मदर एंड माय फादर हैड बीन वर्किंग। मुझे कभी नहीं फील हुआ कि मैं कभी निग्लेक्ट हुई हूँ। इनफैक्ट अच्छा ही है, क्योंकि जरा अम्मा का जरा रुझान हम पे से हटता था, ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हम अम्मा ही करती हैं घर के अंदर। सही। ये मत करो। जलेबी की हीरोइन में कोई चीज ऐसी होगी जो एक्चुअली जाले में भी है? मैं एनिमेटेड हूँ, बहुत एनिमेटेड, मतलब मेरे एक्सप्रेशंस रियल लाइफ में। अच्छा, ठीक है। मेरे एक्सप्रेशंस बहुत हैं, मतलब शायद मेरी मियाँ की बिल्कुल भी नहीं है, तो वी मेक फॉर द टू ऑफ अस। सो एंड जलेबी में भी वो बन्नो इज आल्सो वेरी एनिमेटेड। इसके अलावा आई थिंक कॉन्फिडेंस जो है, वो बनो इज अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट देन आई एम इन लॉट ऑफ वेज। इनसिक्योरिटीज मेरी थोड़ी उससे ज्यादा होंगी, बट हाँ, आप किसी भी कैरेक्टर में अपने आप को कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं और अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं। सही। या अगर आप में जो चीजें नहीं होती, तो मैं तो यही करती हूँ। आई डोंट नो आप लोग क्या करते हैं। जब मैं कोई कैरेक्टर करती हूँ मुझे उसी कैरेक्टर में ज्यादा मजा आता है जिसकी तरह मैं नहीं होती। ठीक। कि मेरे लिए एक चैलेंज होता है कि मैं फिर वो थोड़ी देर के लिए फिर मैं वो शख्स बन जाती हूँ। सही। और रोना धोना जिंदगी में कितना होता है, जितना बहुत स्क्रीन पे आप? बहुत रोती हूँ। व्हाट? बहुत रोती हूँ मैं, बहुत रोन असल में? जी बहुत, हर चीज पे रोना आ जाएगा। आप मुझे कोई कमर्शियल दिखा दें थोड़ा सा इमोशनल और रोना शुरू कर दूंगी मैं। बहुत रोती हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे पूरी जिंदगी डांटा इसी बात पे। मेरी अम्मी बिल्कुल नहीं रोती। बचपन में रोती थी, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मुझे कोई बताता नहीं था। मेरे मार्क्स कम आए 5 कोई किसी से और से कि मैं रोना शुरू हो जाती थी। तो मेरी अम्मी ने कहा बेटा अच्छा ही किया तुमने ये प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया, अब तुम एटलीस्ट पैसे कमा रही हो रो रो के। कभी ग्लिसरीन यूज नहीं करती, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। सही। क्राई। अच्छा, हाउ अबाउट यू दानिश? मर्दों को तो नहीं रोना पड़ता ना इसमें, हमारे टेलीविजन पे तो नहीं रोना पड़ता। लेकिन मुझे एक मैनली लुक मुझे कैरी करनी होती है। आई एम द मैन। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, रियल लाइफ में आप रोते हैं? नहीं यार, रोता नहीं हूँ। जैसे उसने कहा, शायद एक्टर्स थोड़े से वैसे भी सेंसिटिव होते हैं। कुछ इस तरह की कभी फिल्म्स आ जाती हैं, कुछ इस तरह के कभी एक्ट आ जाते हैं कि आपको देख के थोड़ा सा लगता है कि यार ये तो, या पाकिस्तान जब मैच हार जाता है तो कभी कभार ऐसा लगता है। रोता नहीं हूँ बेसिकली। रूहान सा जिससे नहीं होता कि यार। अरे तो रोने वाले लोग कैसे लगते हैं? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं सभी। जो खुद रोते नहीं है उनको ज्यादा फिर समझ भी नहीं आती ना दूसरा बंदा क्यों रो रहा है यार, इसको लेकिन क्या? देखिए, फील करने में और खुद रोने में फर्क है ना। सही। अगर कोई किसी पेन के अंदर है और मुझे पता है यार इसके साथ बुरा हुआ है और वो रो रहा है, तो मुझे वो चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि इसकी वजह ही है। हाँ, कंपैशन शो करना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब बिल्कुल वाइंड अप हम कर रहे हैं। आपके व्यूअर्स और आप कुछ कहना चाहेंगे जलेबी के बारे में? जलेबी के बारे में यही कहना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान की पहली मूवी है जो यूके, यूएसए, यूएई और पाकिस्तान में एक साथ रिलीज हो रही है। प्लीज डोंट मिस इट।
ये हम सब की डेब्यू फिल्म है, बहुत सारे लोगों की, और पाकिस्तानी मूवी है तो उसको वैसे भी सपोर्ट करो, और जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, आई एम श्योर ये उससे बहुत अच्छी है, सो कम कैच सम। ग्रेट। चाले जलेबी के बारे में मैं बस ये कहूँगी कि इसमें हम सब हैं, प्लस पॉइंट। और एक्शन मूवी है, आप थरली एंटरटेन्ड होंगे। प्लीज़ पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि हम अपने आप को सपोर्ट नहीं करेंगे तो दुनिया हमें नहीं सपोर्ट करेगी। जिस तरह से हम दिखाना चाहेंगे अपने आप को, उसी तरह से दुनिया देखेगी। हमारा जो इमेज इस वक्त पाकिस्तान का बना हुआ है उसको बेहतर हम इसी तरह से कर सकते हैं, बिकॉज एंटरटेनमेंट जो है वो हर जगह देखी जाती है और हर जगह पहचानी जाती है। द वॉइस ऑफ आर्टिस्ट, चाहे वो म्यूजिक से हो चाहे वो एक्टिंग से हो, यूनिवर्सल होती है। सो प्लीज कम एंड वॉच। ग्रेट। बस सबको ये कहना चाहता हूँ कि we've worked really hard for this movie. सबका बहुत एफर्ट है, बहुत टाइम है, over a year टाइप, और सबने बड़ी मेहनत की, और पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल है and everyone's worked hard. So please come and buy tickets and watch the movie because it's very important for our film industry to grow and get nurtured right now. आजकल टिकट्स पे बड़ा जोर है, इसलिए सेनेट की टिकट्स का भी हम इतना सुन रहे होते हैं, या जुबली की टिकट्स, जलेबी की टिकट्स। वंडरफुल हैविंग यू ऑल। बहुत सारी दुआओं के साथ कि आपकी डेब्यू फिल्म ना सिर्फ आपके लिए बहुत अच्छी बल्कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक अच्छी फिल्म जो है वो शामिल हो, और ये भी उन फिल्म्स में से जिसके साथ स्टेप बाय स्टेप एंड डे बाय डे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करती जाए। अब आपसे भी इजाजत लेने का वक्त इसी दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल, फिर रखिएगा अपना ख्याल और दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।